कुल्लिहिम। मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में दोनों जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाएं कहाँ, हम तेरे दर से जाएं कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाचीज़ को कहते हैं मोहसिन अब्बास हैदर। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एमी खान। आपके रमज़ान की रौनक को दोबाला करने के लिए हम लेकर आए हैं रौनक रमज़ान। भाई वाह, कमाल कर दिए आवाज़, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह भाई, बहुत अच्छा उम्दा आगाज़ किया आज आपने, बड़ा मुनफरिद सा आगाज़ किया आपने। और यकीनन रौनक जो है वो दोबाला तो होगी ही जब इतने खुशगुलू लोग हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और यकीनन आप पहचान भी चुके होंगे, खुर्रम इकबाल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान के मारूफ बैंड फ्यूजन के जो हैं वो मेन लीड वोकलिस्ट हैं और माशाल्लाह से बड़े ट्रेंड सिंगर हैं। बल्कि इनसे बड़ी और भी तकनीकी बातें भी आज जानेंगे, कुछ सीखेंगे इनसे भी। बहुत शुक्रिया खुर्रम, आप तशरीफ लाए, बुलाया। मुफ्ती साहब हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं और उनको बहुत अदब व एहतराम के साथ मैं खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। मुफ्ती जाहिद असलम साहब, आज तो किताबों का अंबार लगा दिया आपने। आज आपके हवालों से हम वैसे ही बड़े मुतासिर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको मालिक ने जो याददाश्त अता की है, जिस फरावानी से माशाल्लाह से आप इल्म अता करते हैं और आज किताबें लाए हैं, तो आज हम सब जो है वो मज़ीद हमत अंगोश होकर सुनेंगे कि आप क्या अता करने वाले हैं। साथ ही साथ हम सब की हर दिल अजीज़, आज तो इतना उम्दा आपने रंग पहना है माशाल्लाह से।
आज मैं बहुत खुश हूँ। आज आप खुश हैं, तो इसका मतलब है आज कुछ ज्यादा कुछ खाने को ज्यादा मिलेगा। बन रहा है। मतलब आज मिलेगा? आज ये रोज नहीं, की मैं कहानी? रोज वैसे आपको मिलता है, ऐसी कैसी बात कर रही वैसे हो? मैं तो यूं ही बदनाम हूँ, मैं सच कहूँ तो, वरना यहाँ पे जो प्लेटें चट हो जाती हैं, ये बहुत सारे कैमरों के पीछे हैं लोग, लेकिन चले मेरे कांधों पे चढ़ के खेल लें। आप बना क्या रही हैं आप मुझे बेवकूफ बनाने के अलावा? क्या पका रही हैं आज मैं बनाऊंगी चीज ऑमलेट। और आपकी चीज से याद है कि ये जो मैंने आपको एक जोक अभी अपनी तरफ से करने की कोशिश की, बड़ी चीजी लाइन है और ये अक्सर बोली जाती है, ये इतनी ज्यादा सुन ली हुई है, लेकिन फिर भी ऐसे ही मैंने कहा चलें। हाँ जी, मौका महल देख कर। इसीलिए हमने उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं दिया। जी बिल्कुल, हाँ, बस हमने ठीक बस इग्नोर कर दिया। left कर चलो दिया जी, बहुत। चले चले। मैं बना रही हूँ चीज ऑमलेट Okay. और उसके साथ बनाऊंगी लच्छेदार पराठे। तो गोया ये मेरी सहरी तो इंतजाम आपने कर दिया। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो ये मैं साथ ले जाऊंगा, सहरी में आपकी खाऊंगा। जेबें इतनी सारी हैं, आप तो भर लेंगे। मतलब यकीनन। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाई, इस पे तो अब कुछ लड़ाई झगड़ा होने वाला है कि मैं लेके जाऊंगा का क्या मतलब है? लेके जाता हूँ। देखिए मैं पक्का करता हूँ ना उनको रोज। हाँ। मैं अच्छा इनके अलावा अपनी बाकी टीम को भी पक्का करता हूँ, सही बात है, ताकि उनको बिल्कुल पता सही हो कि नजर भाई ना ये जो रखिए। पराठे हाँ। बचे हैं ये ले जाएगा। बिल्कुल, मैं पूरी खुशबुएं खाती हूँ और पेट भर लेती हूँ, सामने आता है और देख लेती हूँ, ये शर्फ हासिल होता है मुझे। जुड़े रहिए रौनक रमजान में हमारे साथ। एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आए। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रोज की तरह रौनक रमजान। रौनक लग गई है और शुरू हो गई है। जी मोहसिन, किस जानिब है? भाई सबसे पहले जो हमारी एक रिवायत है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहला हमारा सेगमेंट होगा राह निजात। रमजान 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 रौनके रमजान। राह निजात में मुफ्ती साहब, और बल्कि मैं सभी को मुखातिब करूंगा आज, तो क्योंकि एक मौजू ही ऐसा है कि जो हर दिल को छूता है और हर दिल के करीब है, और जिन बदबख्तों के दिल के करीब नहीं है, आज हम कोशिश करेंगे कि उनके दिल के करीब हो जाए और आपके तवस्सुत से हो जाए, ताकि शायद आपके ही अंदाज में वो असर है जो किसी के दिल में घर कर सकता है। हमारी ज़बान में तो कोई नक्स है कि हम अगर कहते भी रहें तो शायद लोग न जान पाएँ और समझ पाएँ। वालिदैन के हुकूक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सलाम हो तमाम वालिदैन पर। सुभान। जिनके वालिदैन दुनिया में हैं उनको भी दिल की गहराइयों से सलाम, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से दारे बका की तरफ चले गए उनकी कब्रों पर भी सलाम। जी। आज के जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यकीनन आज हम जिस मकाम पर भी हैं, आप हों मैं हूँ, जितने भी लोग हैं, वो अपने वालिदैन की वजह से ही हैं। वालिदैन की मेहरबानी है, वालिदैन का ख़ास करम है, उनकी दुआएं होती हैं, कभी उनकी मेहनतें होती हैं, और कभी दुआओं वाले हाथ उठते हैं तो बंदा कामयाबियों की मंजिलों को छू लेते हैं। और जब वालिदैन दुआ फरमाते हैं तो फिर यह है कि हमें मंजिल की तरफ नहीं दौड़ना पड़ता, बल्कि मंजिल हमारे क्या बात है। मंजिल की तमन्ना है तो कर जेहद मुसलसल। अच्छा। मंजिल की तमन्ना है तो कर जेहद मुसलसल। मिरास में चांद तारे नहीं मिला करते। वाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के 26वें पारे सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि एहसाना। हमने इंसान को वसीयत की कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करें। क्योंकि हमलतहु उम्मुहु कुरहम व वदातहु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु सलासुन शहरा हत्ता इज़ा बलगा शुद्धहु व बलगा 40 सनता। कि यही बच्चा जब छोटा होता है तो वालदा सारी तकालीफ उठाकर अपने बच्चे को अच्छे तरीके से पालती है और बड़ा करती है। और इसी तरह दूसरे मकाम पर सूरत का नाम है सूरह असरा, आयत नंबर 23 और 24, पारा नंबर 15। अल्लाह फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana, कि तुम्हारे रब का फैसला यह है कि अल्लाह की खालिसतन इबादत करो और इबादत के फिलफोर जो हुक्म दिया। अब हालांकि कानून ये होना चाहिए था कि जब अल्लाह की इबादत कर ली तो आगे ये होता कि बंदो तुम्हारे लिए जन्नत पक्की है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया कि अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, कि मालिक लम यज़ल इबादत कर ली, नमाजें पढ़ ली, रोज़ा ज़कात हज वगैरह सब काम कर लिया, अब आगे तो जन्नत का ऐलान होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया नहीं, वबिल वालिदैन ihsana, कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना है। मालिक कब करना है? फरमाया कि अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, कब्र तक, और बल्कि जब वालिदैन दुनिया से चले जाएं फिर भी तुमने करना है। और खालिसतन जो बात की गई है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। फरमाया कि बिलखुसूस तुम्हारे वालिदैन जब बुढ़ापे को पहुंच जाएं और जब उनको बीमारी लाहिक हो जाए, वो लागर हो जाएं, वो कमज़ोर हो जाएं, आज़ा साथ छोड़ दें और कमाने से बैठ जाएं, उनके पास दौलत ना रहे,
फरमाया कि उस वक्त तुमने वालिदैन के आगे उफ तक नहीं करना। अब यहाँ पर तफसीर ज़ियाउल कुरान में पीर करम शाह साहब ने लिखा, तफसीर ज़ियाउल कुरान जिल्द 2 सफ़ा नंबर 401 पे लिखते हैं कि यहाँ पर जो बात किबर की बात की जा रही है, इससे मुराद है कि वालिदैन जब बुढ़ापे को पहुँचते हैं उस वक्त वो कमाते भी नहीं हैं, उस वक्त खाली घरों में रहते हैं और औलाद जो है जवान हो चुकी होती है। तो आप फरमाते हैं कि उस वक्त में तुमने अपने वालिदैन के आगे उफ भी नहीं करना। वकुल्लमा कौलन करीमा, उनसे तुमने इस अंदाज में पेश आना है कि तुम्हारी गुफ्तगू सुने और वालिदैन का सीना बाग बाग हो जाए। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमत वक़ुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और एक और हक़ बयान किया कि जब भी दुआ करो ना तो उनके लिए रहमत के बाजू बिछाओ, उनके लिए एक नरमी के बाजू बिछाओ। और तुमने कहना यह कि मालिक रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह इन्होंने मुझे बचपन में पाला था, आज मैं अपने वालिदैन के लिए दुआ करता हूँ। और एक छोटी सी बात, मैं आपको पिछली सबसे पहली जो सूरह थी आपने पढ़ी, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, अल्लाह को वसीयत करनी पड़ी। ये नया लफ्ज कुरान नए तरीके से मुखातिब होता हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्यों वसीयत की जरूरत क्यों पड़ी? वसीयत की देखिए, वसीयत होती है, हुक्म होता है। हुक्म में ये होता है कि बंदा ऐसे हुक्म कर देता है, ठीक है। अच्छा, जो वसीयत होती है ना, वसीयत में मोहब्बत भी देखी जाती है, हुक्म भी होता है और कुरान का हुक्म भी होता है, उसके अरकान भी बयान किए जाते हैं। और जो जहाँ वसीयत बोली जाती है उसका मतलब ये होता है कि मैं अल्लाह भी तुम्हारे जो वालिद हैं उनको बड़ा मकाम देता हूँ, इसलिए लफ्ज़ वसीयत इस्तेमाल किया। और इसी हवाले से सूरह निसा की आयत नंबर 36 में अल्लाह ने फरमाया हुस्न मुआशरत, फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुब वसाहिबि बिल जंब। तो बात यहाँ पर भी वही है कि तुमने अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराना। जब तुम इस मंजिल पर पहुंच जाओ तो उसके बाद एक मंजिल बाकी रहेगी अल्लाह को मनाने के लिए। मालिक वो मंजिल क्या है? फरमाया वो मंजिल ये है कि अपने वालिदैन के कदमों में तुमने गिर जाना है। और जब तुम वालिदैन के कदमों में गिर जाओगे तो अर्श का रब भी राजी हो जाएगा, आमना कलाल मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएगा। और ये बात कोई उम्मत मोहम्मद के लिए नहीं है, ये बात जो अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 83 पारा नंबर 1 में फरमाया वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना, कि हमने बनी इस्राइल से एक वादा लिया। किस चीज़ का वादा? कि तुमने खालिसतन अल्लाह की इबादत करनी है और उसके बाद तुमने वालिदैन के साथ एहसान करना है। अब यहाँ पर एक अहम नुक्ता देना चाहूँगा कि ये तो उम्मत मोहम्मद है ना, उम्मत मोहम्मद के लिए ये है कि तुम्हारी कोई चीज़ कबूल नहीं होगी जब तक कि तुम वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करोगे। अच्छा, बनी इस्राइल यानी शरीयत मूसवी और शरीयत ईसवी का मुताला करने से मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी शरीयत के अंदर वालिदैन के नाफरमानों की जो सजा थी ना वो कत्ल थी। अल्लाह अकबर। जो वालिदैन की नाफरमान करता, गोया जहां जहां अल्लाह पाक ने अपना शरीक ठहराने को गुनाह करार दिया और कहा कि मेरा शरीक न ठहराओ, उसके बिल्कुल साथ साथ बराबर में एक ही मसला चल रहा है और वो ये है कि वालिदैन की इज्जत, वालिदैन का एहतराम, वालिदैन के हुकूक। इस पर तफसीली गुफ्तगू जारी रहेगी। रौनक रमज़ान में लौट कर आइए एक बार। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। और रौनक रमज़ान में आज जिस बात को, जिस मौजू को हम यहाँ पूछने और समझने बैठे हैं वो ऐसा है कि वो नेमत है, वो रहमत है, वालिदैन के हुकूक। मुफ्ती साहब, मैं यहाँ आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। रिसेंटली मुझसे एक बच्चे ने सवाल किया और उसका सवाल मुझे बड़ा ही चुभता हुआ लगा। जब माँ बाप ये कहते हैं कि हमने ये सलूक नहीं किया अपने वालिदैन के साथ जो आज तुम कर रहे हो, तो वो क्यों कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई तौर पर ये बात याद रखें कि ये कानून है अल्लाह रसूल का, मोहम्मद मुस्तफ़ा का। ये हकीकत है कि जिस तरीके के साथ हम अपने वालिदैन के साथ सलूक करके आते हैं वो होता है। और यहाँ पर यह भी बता दूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात में हम जितने भी गुनाह कर लें या गफलतें कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें तख़ीर कर देता है। अगर हम वालिदैन का दिल दुखाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें कभी भी तख़ीर नहीं करेगा, क्योंकि वालिदैन की नाफरमानी दर हकीकत अल्लाह की नाफरमानी है। और वालिदैन की नाफरमानी, और दूसरी बात यह भी है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वालिदैन कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, तुम क्यों करते हो? तो फिर यहाँ पर एक और नुक्ता है, वो नुक्ता यह है कि जब हम अपनी कमाई में, अपने किरदार में, अपनी सूरत और सीरत में परहेज़गारी नहीं करते, उनके सामने फहाशियाँ बेहयाइयाँ करते हैं, तो औलाद जो है उस तरीके से जाकर बनती है। तो बहरहाल जो इस्लामी नुक्ता नज़र है वो ये है कि हकूकुल इबाद के अंदर सबसे बड़ा और पहला हक़ जो है वो है वालिदैन का। और वालिदैन की नाफरमानी को गुनाह कबीरा कहा गया है, गुनाह कबीरा। और ये बात जो है रिसर्च करने के बाद अर्ज़ कर रहा हूँ। और आज तो बिलखुसूस ये किताब इसलिए मैं उठा के आया हूँ, वजह मैं आपको बता देता हूँ कि टॉपिक है वालिदैन के हकूक़। आज से 18 साल पहले
जब मैं एक नूरानी क़यादा लेकर गया था ना, मेरी वालदा ने मुझे रवाना किया था और मैं किताब उठा कर गया था। और मेरे वालिदैन ने यह फरमाया था कि घर पे वापस उस दिन आना है जब तुम पढ़ जाओ। तो मैं फिर मदरसों में रहा और पढ़ता रहा, और मैं जब महीने 2 महीने के बाद घर जाता था तो वालिद साहब फरमाते थे कि अभी कितना कोर्स बाकी रह गया। मैं कहता कि मुझे 10 साल और लगेंगे। तो उस दौरानिया में मेरे वालिदैन की दुआएं भी हैं, हमारे घर का फाका भी है, हमारे घर की गुर्बत भी है, हमारे वालिदैन का लोगों के आगे हाथ फैलाना भी शामिल है, और मेरा मिर्चों के साथ खाना खा के आना भी शामिल है, और मदरसे के अंदर दाल पे गुजारा करना भी शामिल है, और फिर उस्तादों के आगे मुर्गा बांध के मार खाना भी इसमें शामिल है। और फिर इसी वजह से जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये 15 से 18 साल की मेहनत होती है। और मैं ये चाहता हूँ कि वालिदैन ने इतनी मेहनत की है, बंदा जब बैठे तो कोई बात सुने तो उनको वाकई लगे कि उस्तादों ने, वालिदैन ने बड़ी मेहनत की है। तो इसी वजह के साथ मैं एक और जगह पे भी गया था। मैंने कहा यार आज किताबें उठाते हैं, वालिदैन की वो सुन्नत जिंदा कर लेते हैं कि उन्होंने हमें नूरानी क़यादा दिया था। और वालिदैन ने फरमाया था कि बेटा उस दिन घर पे आना है जब तुम पढ़ जाओ। तो बस दौरान में जब जाता था बोलते थे अब कितना टाइम बाकी है। और उसमें ये वक्त भी आता था कि हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि ये तो मदरसे में पढ़ा रहता है, कोई कारोबार, कोई काम वाम, कोई हुनर सिखा दो, ये चीज़ें। तो बहरहाल वालिदैन की वजह से आप हम सब कुछ अगर अल्लाह तक भी पहुँचेंगे तो वालिदैन की वजह से पहुँचेंगे। मुस्तफ़ा का रास्ता में नजर आएगा तो भी वालिदैन की वजह से आएगा। तो बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था कि वालिदैन की नाफरमानी गुनाह कबीरा है। आइए हम बुखारी शरीफ की तरफ चलते हैं। सियासत की सबसे बड़ी किताब है, मोतबर किताब है और मुस्तनद किताब है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 410 है, किताबुल अदब है। इसके अंदर मेरे आका ने फरमाया कि अला उनब्बिकुम अकबरुल कबाइर, क्या मैं तुम्हें ना बता दूं कि कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं। साहब अर्ज़ करते आका बताइए। हुज़ूर ने फरमाया शिर्कु बिल्लाहि व अकूकुल वालिदैन, सबसे बड़ा कबीरा गुनाह यह है कि जो वालिदैन की नाफरमानी करेगा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएगा। और हुज़ूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें यह बताता हूँ इन्ना अकबरुल कबाइरी अन यलअन रजुल बिवालिदैहि। ये बात बुखारी शरीफ जिल्द 3 सफ़ा नंबर 409 पे मौजूद है। और ये बुखारी शरीफ जो है ये उर्दू की किताब है, शबीर बिरादर वालों ने छापी है, ये यहाँ पर मौजूद है किताबुल अदब के अंदर। हुज़ूर ने फरमाया कि सबसे बड़ा कबीरा गुनाह यह है कि कोई बच्चा अपनी औलाद पर, अपने वालिद पर लानत करे। साहबा ने पूछा कि आका औलाद अपने वालिदैन पर लानत करती है क्या? हुज़ूर ने फरमाया अंदाज यह है कि जब तुम किसी और के वालिदैन पर लान तान करोगे तो दर हकीकत वो लान तान तुम्हारे अपने वालिदैन पर हो रही होगी। एक साहबी रसूल हुजूर की बारगाह में आते हैं आके अहक्कुन नासु, या रसूलल्लाह इन तमाम लोगों में, पूरी इंसानियत में ज़्यादा हक किसके है? मेरे आका ने फरमाया किताबुल अदब बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 407, हुजूर फरमाते हैं कि हक़्क़ुन नास, लोगों में सबसे ज़्यादा हक जो है वो ये है कि उम्मू का, तेरी माँ का हक है। कहते हैं सुम्मा मन, आका और इसके बाद? हुजूर ने फरमाया उम्मू का। फिर साहबी कहते हैं आका इसके बाद? हुजूर ने फरमाया उम्मू का। फिर साहबी कहते हैं कि आका इसके बाद? हुजूर ने फरमाया सबसे पहले तेरी माँ का हक है और उसके बाद तेरे वालिद का हक है, क्योंकि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, हमने तेरी जन्नत को तेरी माँ के कदमों में रख दिया है और तेरे बाप को हमने जन्नत का दरवाज़ा बना दिया है। ये इस्लामी नुक्ता नज़र है, ये इस्लामी नुक्ता नज़र का पॉइंट है कि वालिदैन की नाफरमानी करना जनाब अली ये गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब बंदा कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो तौबा न कर ले। अब जब वो अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा, खालिक कायनात फरमाएगा कि तू ये बता कि वालिदैन से मोहब्बत क्यों नहीं करता था, तो उस वक्त आए बाएं अगर मगर की बातें, कोई बहाने, ये सब काम नहीं आएंगे। अल्लाह फरमाएगा कि जब तेरी वालदा तुझसे नाराज हो गई है तो अर्श का रब भी तुझसे नाराज हो गया और आमना कलाल मुस्तफ़ा भी तुझसे नाराज हो गया। तो वो जो तौबा करनी है, क्या खुदा उस नाराजगी को पसे पुष्ट डाल के वो तौबा कबूल कर लेगा? हकूकुल इबाद में पहला हक यही है वालिदैन का। अगर वालिदैन दुनिया के अंदर हैं तो आज ही कदमों में जाके गिर जाएं, आज वक्त है। अगर वालिदैन दुनिया से चले गए, यही कहलवाना था आपसे मैंने, आज अगर दुनिया से चले गए वालिदैन तो फिर हमारे पास रास्ता नहीं रहेगा। आज आप उनसे पूछे जिनके वालिदैन नहीं हैं, वो वालिदैन की कब्रों को देखते हैं। अल्लाह ने तो फिर भी करम फरमाया, बुखारी के हदीस से पाक है, हुज़ूर ने फरमाया कि अगर वालिदैन नहीं रहे तो फरमाया कि तुम ऐसे करो कि वालिदैन की कब्रों पे जाया करो। साहबा पूछते हैं आका कब्रों पे जाने का क्या होगा? फरमाया मंज़ार कब्र वालिदैहि औ अहदुहुमा, फरमाया कि तुम में से जिसके वालिदैन दुनिया से चले जाएं, फरमाया हर जुम्मे को उसको चाहिए कि वालिदैन की कब्र पे जाए, वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करे। साहबा क्या का फ़ायदा क्या होगा? हुज़ूर ने फरमाया तुम कब्र की ज़ियारत करोगे, अर्श का रब तुम्हारे सारे गुनाहों को मिटा देगा। और ये बात उस वक्त होगी जब वालिदैन राज़ी होकर गए होंगे, जब वो राज़ी हों। जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे रौनक रमज़ान में हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और बातें कुछ ऐसी हैं कि क्या ही कहें। जब तक मिल रहे हैं, ये दुआओं के लिए हाथ उठ रहे हैं, तभी तक सब कुछ है। जब ये साए जाने शुरू हो जाते हैं ज़िंदगी से तो ऐसा लगता है कि अब बचपन जा रहा है। फिर उनकी कब्रें और वो मिट्टी
और उस बात का कोई जवाब नहीं जो उनसे सवाल किए जाते हैं। ये वो हमारी नेमतें रहमतें हैं जो हमें बगैर किसी चॉइस के मिली हैं। ना हमें ये पता था कि हमारे माँ बाप किस रंग के होंगे, कहाँ से ताल्लुक़ होगा, कितने पढ़े लिखे होंगे और कैसे होंगे, बस आ गए उनके पास और उन्होंने पाल दिया। यकीन माने आज जो कुछ भी हम और आप हैं वो कहीं ना कहीं उनकी दुआएं हैं। ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है मोहसिन कि वक्त ही नहीं मिलता, और उनके जाने के बाद पता चलता ये है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। आप सबके जज्बात सर आंखों पर। और अभी हम हमारे जो मेहमान हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे और सेगमेंट होगा मेहमान खान। रमजान 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 रौनके रमजान। खुर्रम इकबाल हमारे साथ मौजूद मेहमान खाना में। गुफ्तगू आपने समात फरमाई मुफ्ती साहब की भी और ईमी की भी। हम सब चाहेंगे कि हम अपने अपने वालिदैन को खिराज अक़ीदत पेश करें और रश्क की निगाहों से उनको देखें, और अगर नहीं है तो उनको याद कर लें इस छोटे से वक्त में। अम्मी चली गई। बिल्कुल, हाँ। मेरे से तो खैर जब भी मैं बात करता हूँ तो मुझसे नहीं होती, हाँ, क्योंकि सबका ही वालिदैन के साथ बहुत प्यार होता है, और कोई शक नहीं है इसमें कि कोई ये नहीं कह सकता कि इसके वालिदैन का उसके बच्चे से कम प्यार होगा। बस मैं तो घर में वैसे भी सबसे छोटा हूँ, और वो जो लाडला जी वाला सीन होता है, एंड और मैं म्यूज़िशियन भी अपनी वालदा की वजह से हूँ। अच्छा, क्या बात, वो चाहती थी? बिल्कुल, उनकी ख्वाहिश थी और उन्होंने ही मुझे इस तरफ जो है वो राग़िब किया और सिखाया म्यूज़िक। इनफैक्ट कि जब मैं पहली दफ़ा मैं तबला सीखना शुरू किया ना मैंने, तो मुझे शागिर्द करवाने के लिए वो खुद साथ लेकर गई थी। और बस दुआएं तो उनकी हमेशा साथ रहती हैं, लेकिन ये जो खला आ जाता है ज़िंदगी में, ये जो रह जाती है एक खलिश, ये कभी नहीं पूरी होती। मैंने अम्मा के जाने के बाद आपकी इस बात से मुझे याद आया, मेरी वालिदा चली गई तो मैंने एक कथा लिखा था वो आपकी अम्मी के लिए कि माँ मुझे छोड़ गई बीच रास्ते में, मगर माँ मुझे छोड़ गई बीच रास्ते में, मगर आसमानों से उतरती हैं दुआएं अब तक। मैं भटकता हूँ मगर गुम नहीं होने पाता। हम भटक जाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं वो माँ को पता होता है, वो अल्लाह से सिफारिश कर देती है, ऊपर से वो करीब है उनके भाई। मैं तो अक्सर क्या करता हूँ अपने शो में कि मैं तो वैसे तड़ी लगा देता था अल्लाह को कि मैं साइकिल दिलवा रहे हैं मुझे, कि बताऊँ अपनी अम्मी को, वो दुआ करेंगी, तो ये तो मैं वैसे तड़ियाँ लगा देता था। तो अब तो वो उनके पास हैं, बिल्कुल, तो अब तो वो करीब होकर उनको कहती होंगी कि मेरे बच्चे की बदरा बात मान लें। तो कितनी कितनी मुश्किलात आती हैं और ऐसे आप उनमें से निकलते चले जाते हैं। कैसे भाई? आपको तो आप अपनी औकात पता है, मुझे तो पता है, एक बेऔकाता सा आदमी, एक गुनहगार सा आदमी, तो फिर कौन बचा रहा है? उनकी दुआओं का हिसार होता है जो आपको लिए फिर रहा होता है ऐसे, और आपको हर तरह की बुराई से बचा रहा होता है। वो आपको नज़र नहीं आता, वो फील नहीं हो रहा होता, लेकिन वो होता है। बिल्कुल होता है। जो नज़र वाले लोग हैं उनको पता चल जाता है। बिल्कुल होता है। और यहाँ मैं खुर्रम की बात को सेकंड करूँगी कि मोहसिन, फिर उन ख्वाबों का इंतज़ार होता है जिनमें माँ बाप से मुलाकातें होती हैं, फिर उस ख्वाब को याद रखने का इंतज़ार होता है कि बात क्या हुई थी और मुलाकात क्या हुई थी। कोई कितना भी करीब हो, कोई कितना भी करीब हो और कोई कितना भी मुखलिस हो, हम जब बन जाते हैं ना ज़िंदगी में, तो बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं जो कहते हैं कि हम हकदार हैं। लेकिन यकीन माने कि दर्द तभी शुरू होता है जब ये हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उससे पहले हमें दर्द का एहसास ही नहीं होता। वो गर्म रोटियां हमें महसूस ही नहीं होती कि वो कितनी गर्म है और वो कितनी ताज़ा है और वो कितनी मुशक्क़त से बनाई गई हैं। कोई कमी रह गई नहीं अम्मी के साथ वक्त गुजारने में? कोई ऐसा कोई रिग्रेट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और जब वो रुखसत हुई तो मैं अपने सारे बहन भाइयों से और उनसे यही कह रहा था कि मैंने अम्मी की ममता का भरपूर फ़ायदा उठाया। वाह वाह वाह, मुझे भरपूर ममता मिली है उनकी, और मुझे कोई अब शिकवा नहीं है या कोई वो नहीं है, खला नहीं है कि मैं
ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका, कुछ रह गया। हाँ कुछ रह गया। वो जो मुझे बनाना चाहती थी मैं वो भी बन वही गया बने। उनकी उन्होंने आंखों के देखा सामने। आपको, उन्होंने आपका देखा, उरूज देखा आपने। वो देखा, हाँ, हाँ। उसको एंजॉय क्या किया। मेरे बात। पास इधर कराची आती क्या थी, रहती बात। थी और बहुत खुश होती थी जब वो अकेली ट्रैवल करती थी। फखर से गई हैं, बिल्कुल मुतमईन गई। बहुत मुतमईन। क्या बात। और आखिरी वक्त तक मैं उनके साथ था। और उनके जाने की एक रात पहले मैं उनके साथ हॉस्पिटल में ही था, तो उनको नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर उनको लोरी सुनाई थी। आए है सदके। और वो मैंने उनको लोरी सुनाई, और क्योंकि वो पसंद करती थी, वो मुझे सुनती थी। लोरी सुना दें मुझे। शायद मुझसे नहीं सुनाई जाए। मुझे भी सुना दें, मैंने भी अम्मी को सुनानी है। मेरी भी अम्मी नहीं है ना, मैं भी सुनाऊंगा। मुझे नहीं लगता दो बोल कि सुना दें ऐसे ही मुझे। आंगन में यूं आकाश से उतरी है जो आकर मेरे, क्या दिल मेरा क्या जान मेरी, दोनों जहां सदके तेरे, नाजुक सी है तू एक परी, हाँ। तेरी हंसी जादूगरी, सदके जाएं। सो जा गुड़िया मेरी, आए है। गुड़िया मेरी मेरी लाडली। नहीं यार मुझसे नहीं गाया जा। I'm so और sorry। फिर अम्मी सो गई। एक ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते रसूल मकबूल सुनेंगे। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। या नबी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्श परी, या रहमतुल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। ए फरिश्तों वो सुल्ताने मेराज है, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे। जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी, चेहरा कुरआन सारा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। मेरे आका इमाम सफ़े अंबिया, नाम पे उनके लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला। तू कुजा कुजा मन कुजा कुजा, मुस्तफा मुस्तफा या रहमतुल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनैना बहुत जीतती रहिए बेटा, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा काविश। और
सुनैना की वालिदा उनके साथ आई हुई थी, आपने देखा। इनकी वालिदा इनके साथ जाया करती थी। मेरी वालिदा ने मेरे साथ लाहौर आना शुरू किया जब मैं पंजाब गया। तो अम्मियों का मसला क्या है यार? देखिए कि जो वालदा होती हैं उनकी ममता की समझ भी बंदा को बाद में आती है जब वो रहती नहीं है। ये उनकी दिली लगन होती है, इतना बेहद मोहब्बत फरमाती हैं। देखें कुरान ने भी बयान कर दिया ना, हम अला तो उम्मुहु कुरहा, कि जब आप अपनी वालदा के पेट में होते हैं तो वो तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है। वादा तो कुरहा, जब आपका वज़े हमल होता है उस वक्त भी तकलीफ़ बर्दाश्त करती हैं। वहमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा, और उसके बाद दूध पिलाने की तकलीफ़ भी बर्दाश्त किया करती हैं। और उसके बाद हत्ता इज़ा बलगा शुद्दहु व बलगा अर्बईन सना, कि जब तुम अपनी सने बलूगत को पहुँच जाते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पीछे मुड़कर नहीं देखते कि हमें इस मंजिल पे लाने वाला, इस मकाम पे लाने वाला है कौन। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इस कदर अज़मत, बुलंदी, रिफ़त अता फरमाई हैं कि जब आप बाहर निकलते हैं, आप कितने गुनहगार से आकर क्यों ना हो जाए ना, तो जब आपके पीछे उठने वाले हाथ मौजूद होते हैं तो उस वक्त समझ लीजिए कि आपके आगे आने वाले तूफ़ान भी टल जाते हैं। आप यहाँ पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला के कौल मुझे याद आ रहा है, जब आपकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ ना तो अल्लामा इकबाल ज़ारो कतार रोने लग गए, ज़ारो कतार रोने लग गए। तो उन्होंने ये फरमाया कि आज जो है ना मुझे बाली कहने वाली चली गई है। मुझे शायर मशरिक भी कहेंगे, मुफस्सिर भी कहेंगे, मुहक्किक भी कहेंगे, अदीब भी कहेंगे, आशिक भी कहेंगे, लेकिन आज के बाद मुझे बाली कहने की आवाज़ नहीं आएगी। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसें देखें, कुरान देखें। एक साहबी मेरे आका की बारगाह में आते हैं, जा रजुलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उजाहिदु, अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह मैं जिहाद करना चाहता हूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला का वालिदै का, मेरे आका ने फरमाया क्या तेरे वालिदैन मौजूद हैं? कहते हैं नाम या रसूलल्लाह मौजूद हैं। मेरे आका ने फरमाया, ये इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने बड़ी खूबसूरती के साथ बुखारी शरीफ जल्द नंबर 3 सफ़र नंबर 408 पे कोट की है, और ये उर्दू के हवाले दे रहा हूँ ताकि लोग आसानी के साथ देख भी सकें। ये मकतबा शबीर बरादर वालों का इन्होंने लिखा है और ये मेरे पास मौजूद है। किताबुल अदब के अंदर ये बात मौजूद है, जल्द नंबर 3 है, सफ़र नंबर 408 है। साहबी आकर कहते हैं या रसूलल्लाह मैं जिहाद करना चाहता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया तू जिहाद करने के लिए मैदान जंग में क्यों जाएगा? हुज़ूर ने फरमाया जब तेरे वालिदैन मौजूद हैं। कहते हैं या रसूलल्लाह इनसे क्या होगा? हुज़ूर ने फरमाया फ़फ़ीहिमा फ़जाहिदुन, फरमाया कि तू इनकी खिदमत की अगर अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब अता फरमा देगा। और जी बिस्मिल्लाह। और यही बात जो है ना अपना तिरमिज़ी शरीफ जल्द 2 सफ़ा नंबर 372 में मौजूद है कि साहब आकर कहते हैं या रसूलल्लाह मैं जिहाद करूँगा और मेरी ख्वाहिश है और मेरे वालिदैन भी बूढ़े हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि तेरा जिहाद हो गया। आप करते आकर वो कैसे हो गया? कहते हैं कि मैं अगर जाऊँगा तो वालिदैन बूढ़े हैं, उनकी खिदमत में कमी आएगी। हुज़ूर ने फरमाया कि तू ऐसा कर, फ़फ़ीहिमा फ़जाइदुन, वालिदैन की सुबह शाम दोपहर हर वक्त हर घड़ी हर लम्हा तू इनकी खिदमत करेगा, अर्ज कर अब तुझे जिहाद के बराबर ही सवाब अता फरमाएगा। अच्छा एक चलें इसके साथ मैं अब आपसे एक मसला भी पूछ लेता हूँ। देखें मैं जैसे कि मैं कराची में रहा, मैं 9 उम्री में कराची आ गया 19 साल की उम्र में, वो बहुत छोटा भी नहीं था, लेकिन हाँ मैंने अपनी वालिदा के साथ उतना वक्त नहीं गुजारा। अब मैं उन बदबख्तों और उन नालायकों के लिए सवाल करने लगा हूँ मुझ जैसे जो अपनी माँ के साथ वक्त नहीं गुजार सके और उनकी खिदमत नहीं कर सके, तो उनके लिए क्या अजाला है? उनके लिए कोई है ऐसा रास्ता बीच का? इसका जवाब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और सवाल था मोहसिन का, जवाब की तलब है मुफ्ती साहब। तो मेरी गुजारिश यही थी कि अब चूंकि वक्त ना गुजार सकने की वजह, अच्छा वो खुश भी गईं, वो मुतमईन भी गईं, वो फ़ख्र से भी गईं, उन्होंने उरूज भी देखा जिस मकसद के लिए भेजा था। मैं जैसे कल गुजारिश कर रहा था कि जब मैं इस शहर में आया कराची में, तो मैंने कोई नशा नहीं किया, मैंने कोई सिगरेट नहीं पिया, मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, ये सोच कर के मेरी अम्मा अगर वहाँ सोचेंगी उन्होंने जिस फ़ख्र से मुझे भेजा है, तो वो रिश्तेदारों में या लोगों को क्या मुँह दिखाएंगी कि वहाँ पर जाके इन कामों में पड़ गया ये, आप तो बड़े फ़ख्र से कहती थी मेरा इकलौता बेटा और ये भी। तो गई वो खुश, लेकिन मैं उनकी वहाँ मौजूद होकर खिदमत नहीं कर सका। देखिए यहाँ पर मैं ये जवाब दूंगा, अव्वलन तो हज़रत लुकमान हकीम, जिनको हज़रत लुकमान हकीम के नाम से जाना जाता है, इनके नाम की सूरह लुकमान 21वें पारे में मौजूद है और 21वें पारे के अंदर ही आयत नंबर 14 है, अनिश्कुरली वाली वालिदैका इलैयल मसीर, कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, वालिदैन के साथ एहसान करना चाहिए। तो हज़रत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को बहुत सारे वाद और नसीहतें फरमाई, तो उनके अंदर जो है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की भी नसीहत फरमाई, और जो वालिदैन के हकूक़ होते हैं ना जी,
ये हकूक सिर्फ उनकी ज़िंदगी के साथ मखसूस नहीं होते। अल्लाह ने उनको सुभान अल्लाह क्या कहने हैं मेरे आका के, दीन इस्लाम के, कुरान के, हदीसों के। कुरान और हदीस ने आकर बात ही ख़त्म कर दिया है। फरमाया कि वालिदैन एक ऐसा अनमोल ख़जाना और हीरा हैं कि जिनके हकूक मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होते। फरमाया 6 हकूक वो होते हैं कि जो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर हैं, जो ज़िंदगी के अंदर हैं, और इसके बाद भी बहुत सारे हकूक़ हैं। जब आपके वालिदैन दुनिया में नहीं रहे और आपको छोड़ के चले गए हैं तो फरमाया उसके बाद भी हकूक़ हैं। वो क्या क्या हकूक़ हैं? वो ये है कि जी सबसे पहले आपने उनकी कफन और दफन के एहतमाम करना है VIP किस्म के साथ, और उसके बाद उनके सारे सवाब के लिए काम करना है। और ये फरमा हदीस पाक है, मिशकात के अंदर मौजूद है, इज़ा मातल इंसान इनका तानु अमलु इल्ला मिन सलासा सादक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अ बिही अव वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, कि जब किसी के वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं ना तो उस बंदे के अपने नाम अमाल तो ख़त्म हो जाते हैं। अब औलाद के ज़िम्मे वालिदैन के कुछ हकूक़ और बाकी होते हैं जिन्होंने वालिदैन के चले जाने के बाद अदा करने होते हैं। फरमाया कि वालिदैन के नाम अमाल वाली जो बोरी होती है वो तो हो गई बंद, अब उनको इसाले सवाब करने कैसे किया जाएगा? फरमाया 3 काम ऐसे हैं कि जिनका सवाब मरने के बाद क़यामत तक मिलता रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने ज़िंदगी में सदक़े जारिया कर दिया, और दूसरी बात यह कि उन्होंने ऐसा इल्म लोगों तक पहुँचाया जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचा। यानी जिन वालिदैन ने ऐसा इल्म या किताबें दिलवा दी, किसी तालिब इल्म की खिदमत कर दी, तो ये वो चीज़ है कि जिसका फ़ायदा पहुँचेगा। और तीसरे नंबर पर बात जो ये है ना, वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, जब आपका बेटा, आपकी औलाद नेक होगी और अल्लाह की बारगाह में इबादत करते हुए दुआ के लिए हाथ उठाएगी ना, तो अब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि दुआ मांगने वाले को सवाब बाद में मिलेगा, उसकी माँ और वालिद को दुआ पहले मिलेगी, उनको सवाब पहले मिलेगा। एक साहबी रसूल हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माँ हक़्क़ुल वालिदैन, कि हमारे वालिदैन का हक़ क्या है? ये बात जो है ना जी बुखारी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 269 और 268 पे मौजूद है। आकर पूछते हैं कि आका इनके हकूक़ क्या हैं? और यही बात सुनने निसाई शरीफ और जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 100, ये अरबी में अंदर अरबी का मैं हवाला दे रहा हूँ, और कदीमी कुतुब खाने वाले ने इस किताब को छापा है। तो इसके सफ़ा नंबर 100 पे जाकर देखेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि साहबी ने पूछा कि आका इनके हकूक़ कितने होते हैं? मेरे आका ने तो बात ही खत्म फरमा दी। फरमाया तुझे मैं कितने हकूक़ गिनवाऊं? फरमाया कि हुमा जन्नतुका बना रुका, फरमाया कि यही वालिदैन तेरे लिए जन्नत भी हैं, यही वालिदैन तेरे लिए जहन्नम भी हैं। अब इसकी वजह क्या बनती है? फरमाया कि अगर तू इनकी ताबेदारी करेगा तो जन्नत में चला जाएगा, अगर तू इनकी नाफरमानी करेगा तो तू जहन्नम में चला जाएगा। और यही बात इब्ने माजा शरीफ के अंदर जल्द 1 सफ़ा नंबर 269 पे मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया कि ये तेरे लिए जन्नत भी हैं, दोज़ख भी हैं। और आगे फरमाया कि लाका अबवाबुका वासतुन अबवाबुल जन्ना, फरमाया कि ये जो तेरा बाप है ना, ये जन्नत के दरमियान में एक दरवाज़ा है और तेरा बाप वही दरवाज़ा है। और साहबी पूछते हैं कि आका ये तो दरमियाना रास्ता हो गया, दरमियान का दरवाज़ा हो गया, और दाखिल होने वाला और अंदर सैर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हुजूर ने फरमाया हुमा जन्नतुका, ये तेरी माँ तेरे लिए जन्नत है, और अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्मत, और हमने तेरे माँ के कदमों में जन्नत को रख दिया है। जब तुम माँ को राज़ी कर लेगा तो जन्नत के अंदर तू मज़े करेगा। क्या बात है, क्या बात है। फातिमा, माँ बनना खूबसूरत है या औलाद बने रहने का जो मज़ा है वो ज़्यादा पुरलुत्फ है? दोनों ही जो बातें हैं इनका मज़ा अलग है। क्या बात? जब आप औलाद होते हैं तो आप बड़े चहीते होते हैं, लाड उठवाते हैं, और जब आप उस रुतबे पे चले जाते हैं, ये जो एक मोतबर रुतबा है, तो फिर आप नाज नखरे उठा रहे होते हैं, पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जब एक नया वजूद दुनिया में आता है तो एक औरत, मतलब मैं अगर आपकी बात करूँ ना, मैं अगर आपको चुटकी नोचूँ तो आप आगे से थप्पड़ लगा देंगे। वो इतना 57 आपकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो, बिल्कुल इतना पेन वो बेयर करती है एक औरत, मगर फिर वो उसी बच्चे को सीने से लगा लेती है। इसी वजह से खुदा ने माँ की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत से निस्बत दी है। तो हम तो ये बात कर ही नहीं सकते, यानी यहाँ आके बातें ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम माँ बाप दोनों की बात करें कि अगर माँ पैदा करती है तो बाप जीना सिखाता है, ऐसा ही है। तो मतलब वालिदैन के हुकूक पे हम इसको कैटेगराइज, जैसे मौलाना साहब भी फरमा रहे थे, मैंने भी पढ़ा है कि 14 इनके हुकूक हैं बिल्कुल 7 जिंदगी में। भाई मेरा तो मानना ये है कि देखिए जो हमें शरीयत जो सिखाती है वो तो ऑब्वियस है जी, वो तो उस पे तो दो राय ही नहीं बिल्कुल, वरना वो हुकूक हमने एक भी नहीं अदा किया होगा। नहीं बिल्कुल, और कैटेगराइज कर नहीं सकते मेरे ख्याल से। मैं तो नहीं मानता, नहीं हम इंसाफ कर ही नहीं सकते। कोई एक भी हुकूक जिस तकलीफ का इन्होंने जिक्र किया है, मैं हमेशा से ये मानना है मेरा
मैं अर्ज किया करता हूँ अपने इंटरव्यूज में कि मेरी 4 माएँ हैं। मेरी एक वालिदा जिन्होंने मुझे जन्म दिया, एक मेरी खाला जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, और फिर मेरी 2 बड़ी बहनें। तो मैं तो 4 माओं में पला। और मेरा ये मानना है कि मुझे जरा सी भी तकलीफ होती थी खुर्रम, मैं बिस्तरे लग के हाय हाय हाय, वो बीमार हैं, बाजी क्या हुआ, मुझे बुखार है, खाला क्या हुआ, मैं आज बड़ी बीमार हूं, लेकिन काम सारे चल रहे हैं, बिस्तरे नहीं लगा कोई। तो औरत जितनी मजबूत और बहादुर हस्ती मैंने नहीं देखी, चाहे वो फिर वो माँ है, बहन है, बीवी है, वो किसी भी रूप में है, उस जितनी मजबूत को नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और फिर आपको लिए चलेंगे एहतमाम रमजान की जाए। वेलकम बैक, मैं हूं शेफ फातिमा और आप देख रहे हैं रौनक रमजान। और रौनक रमजान में जनाब आज रौनक लगी हुई है। आपका दस्तरखान तो बारौनक है माशाल्लाह से, और एहतमाम रमजान का एहतमाम भरपूर नजर आ रहा है मुझे। जी। लेकिन आज आपने जो रंगों का चुनाव किया है, इसके पीछे राज क्या है? भाई देखिए, जब इंसान खुश होता है ना तो वो खुश रंग कपड़े भी पहनता है। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मेरी खुशी की वजह ये है कि हमारा जो ये सेगमेंट है ना एहतमाम रमजान, वो बड़ा लोगों में पसंद किया जा रहा है। शबाना चच्ची हो या जुलेखा आंटी, बंस रोड में रहने वाली दादी हो या नानी अम्मा, सब बहुत पसंद कर रहे हैं। और फीडबैक बहुत अच्छा है जी। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं ना एक टीम की तरह, एक फैमिली की तरह, और लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये लोग सारे मुझे भी अम्मी अम्मी कह रहे होते हैं, सबको डांट रही होती हूँ। अच्छा, आपकी रेसिपी से पहले मैं एक छोटा सा वाकया, आप अपनी चीजें दुरुस्त करना शुरू करें, छोटा सा वाकया शेयर करना चाहूंगा आपसे अम्मी के हवाले से। जब मैं लाहौर चला गया ना, वो शो हम वहां से करते थे, मैं कराची में रहता था, फिर मैं बीच में लाहौर शिफ्ट हो गया। तो अब मैं जब लाहौर शिफ्ट हुआ तो अम्मी बज़िद थी कि वो फैसलाबाद से लाहौर मेरे साथ हर हफ्ते ट्रेवल किया करेंगे। मैंने कहा ठीक है, क्या इतने अरसे बाद आया हूँ, मैं कुछ 10 साल बाद गया था पंजाब वापस। तो अम्मी जाहिर है इकलौता बेटा, तो बड़ी वो इमोशनल, तो उन्होंने कहा कि उनकी हालांकि सेहत भी इजाजत नहीं देती थी। तो अब मैं शो करके एक रोज वापस आ रहा था, तो अम्मी ने खाना वाना बनाया होता था। तो उस रोज पहली बार, मतलब अब मैं 34 साल का हूँ, लेकिन उन पूरे अरसे में अम्मा को गए हुए अब 6-7 साल हो चुके। सही है। तो उससे पहली बार अम्मा ने कहा कि काके, अम्मी मुझे काका क्या करती थी, जैसे अल्लामा इकबाल साहब ने कहा ना कि मुझे अब बाली कहने वाला कोई नहीं, तो मुझे काका काका। लेकिन अब खैर वो सुन्नत मेरी बहनें पूरी करती हैं मेरी अम्मी की, काका कह के। तो उन्होंने कहा कि काके मेरे को रोटी नहीं पकनी है, सालन मैंने बना लिया है लेकिन रोटी नहीं पकनी, तो रास्ते से लेता। वो पहली बार था जिंदगी में कि मैंने घर आके अम्मी के लिए रोटी पकड़ी। और फिर वो अम्मी ने उसकी वो तस्वीर भी ली, और इत्तेफाक से वो तस्वीर मेरे पास आज भी महफूज है, क्योंकि वो फोन चलती रही जैसे सीना बसीना। तो वहां से मुझे लगता है कि मैंने जो है ना वो सुघड़पन सीख लिया। यकीन कर, वहां से सीखा मैंने। वो सिर्फ माँ ही खा सकती है। वो और मजे की बात है कि वो इतनी कोई अल्लाह माफ करे कि अजीब, मुफ्ती साहब अजीब नक्शा बनाया था मैंने और वो जली भी थी, लेकिन अम्मा ने ऐसे खाई थी, बहुत अच्छी बनाई। Exactly, बहुत अच्छी बनाई है। इंग्रेडिएंट्स क्या है जी? आज हम बना रहे हैं चीज ऑमलेट, और उसके साथ बनेंगे लच्छेदार पराठे। तो हाय मेरे अल्लाह, ना करें ऐसे, ना करें यार, लच्छेदार पराठा ही खिला देंगे आज आप जी मुझे। जी 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 बिल्कुल। और आपकी सहरी का भी इंतजाम है, मैं आपको बना के दूंगी। देखें इसमें अंडे जो हैं वो तो जितने भी आपने, जितने लोग हैं उस हिसाब से ना, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, अभी तो बहुत से लोग हैं, लेकिन खैर ये मेरा है। ये तो पूरा बाउल आपका, 4 अंडे आपके, तो हो जाएगा ना, गुजारा हो जाएगा, गुजारा करूंगा, भाईजान का गुजारा हो जाएगा। तो जनाब इसमें हम डालेंगे, जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं, नमक हस्बे जायका जाएगा, ठीक है जी। और इसमें हम डालेंगे कुटी भी, लाल मिर्च, मुझे कुटी भी पसंद है, ज्यादातर लोग जो है वो किसी भी यूज करते हैं, बस हस्बे जायका मैंने लिया है, समझे आधा जो है वो टीस्पून। यस, ओके, ठीक हो गया जी। टीस्पून इसमें हरी मिर्ची जाएंगी चॉप, ये जरा सी हमने, जरा सी, ये भी अपनी मर्जी के मुताबिक। वो इंडिया में वो क्या कहते हैं, वो स्वाद अनुसार, बिल्कुल हस्बे जायका। ढेर सारा इसमें जाएगा हरा धनिया, आपकी मर्जी के हिसाब से, क्योंकि मुझे रंगीन जरा पसंद है। ये है बेबी कैप्सिकम। बिल्कुल ठीक है, बेबी कैप्सिकम। यस भाई, बेबी टोमेटो की भरपूर कामयाबी के बाद अब शेफ फातिमा पेश करती हैं बेबी कैप्सिकम। ये भी आपके बागात की? जी जी जी, मेरे घर की छोटी सी लेकर आई थी मैं। ये नैब को पता है इस बात का कि यहाँ पे बाग लगे हुए हैं घरों में? कितनी के एकड़ पे जमीन है जिस पे बागात लगे हैं, कैप्सिकम्स हैं और टमाटोज हैं, और ये है। वो नैब वाले भी नहीं आएंगे, वहाँ कंटोनमेंट एरिया। लाजवाब सा कर दिया आपने मुझे वापस ऑमलेट की तरफ ले चले। हरी प्याज, ठीक है जी। ये हमने अपने हिसाब से इसमें ऐड जितनी आपकी ख्वाहिश है। चलें जी,
बहुत प्यारे लग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा आज एक राज अफशा करूंगा भाई। खुर्रम इकबाल साहब जो है उनका मानना है कि वो बहुत अच्छे शेफ हैं। हाँ। उन्होंने ये दावा, ऐसा ही है? बिल्कुल है। आप अच्छा, ये जो आपके हाथ में जो जायका आया बहू के हाथों में, ये अकेले रहने की वजह से आया? इसकी सबसे बड़ी वजह अकेले रहना ही है। अकेले रहना था। हाँ, तो आज अंडा फेंटने से हम आपको नतीजा निकालेंगे कि आप कितने पानी में हैं। शेफ फातिमा ने मेरा तो वो ले लिया हुआ सारा इंटरव्यू। ये तो पास आप हो गए। तशरीफ पहले लाए। था ना कि खुरचन जो होती है वो अम्मी के साथ ही रहती है, तो Yes. अम्मी के साथ हमेशा किचन में मैं जुड़े रहते थे। जुड़े रहता था। तो सर ये आज आप इधर आइए। आज इधर मैं आप लेफ्टी इधर हूँ तो मैं please बैठ- don't mind। हाँ, कोई मसला नहीं है। ये मैं कहते हैं मुफ्ती साहब आप- के जरा साथ आज बैठ के मैं ये अंडा फेंट रहा हूँ, चेक कर लो। हाँ ये हाँ तो हाँ। पूरे शो में इस सोफे पे रहे, आज वहाँ अब मैंने कहा मैं ये भी तो एहसास लूं ना कि उनके यहाँ बैठ के साथ कैसा बैठने लगता का है? शर्फ जो है वो कैसा महसूस होता है। भाई अंडा ऐसा फेंटा जा रहा है तरन्नुम में, बिल्कुल, ऐसा तरन्नुम लय में, ऐसा कि वो ऐसा गद्दी अलग ना हो। रिदमेटिक, है ना, 3 ताल पे 3 ताल पे अंडा फेंटा जा रहा है। अच्छा, भाई, ये वाह, वाह। आमलेट तो मैं समझती हूँ कि एक ऐसी चीज होती है जो हर कोई उठता है और बना लेता है। नहीं आप वैसा कोई- भी नहीं है भाई। ऐसा नहीं है, आप नहीं। अंडे हर वक्त अवेलेबल होते हैं मोहसिन। देखिए हर नहीं वक्त नहीं अंडे नहीं, मुफ्ती साहब आप available बना होते लेते हैं अंडा? अच्छा वैसे ऑमलेट नहीं नहीं भाई, इसका जवाब एक मिनट, हाँ, मुफ्ती साहब रुको, पहले जो तो। जहाँ है वहीं रुकते हाँ। हैं। मुफ्ती साहब ऑमलेट खा ले। झूठी नहीं, हो गई नहीं। आप। अच्छा सही, मुफ्ती साहब आपने ने साबित झूठा कर कर दिया। दिया अच्छा, मुझे एक बात बताएं मुफ्ती साहब को सिर्फ गड़क करना आता है, खींचना। देखिए ये बहुत अच्छा कर रहा आप है। जीते मैंने हैं। पहली दफा जब कढ़ाई बनाई थी ना, अच्छा वो मैंने इंडिया में यानी अंडों की अच्छा जी। वालदा की बात हो रही है ये। भाई वाह वाह वाह। अंडों मैंने की वालदा आ गई। मटन अच्छा वहाँ पर ना वेजिटेबल्स खा खा के ना, दालें खा खा के बस तकरीबन मर्ग टाइप काम हो गया। मरने के करीब हमने कहा कि यार अगर गोश्त नहीं खाया ना तो बहुत बिल्कुल, मतलब हम- हो जाएगा। मतलब तबाह हो बर्बाद हो चुके थे हम ओए, दालें ओए, और ओए। सब्जियां खा खा के। मैंने उनसे परमिशन ली अच्छा और मैं खुद गया उनके किचन कसाई- में? नहीं कसाई की दुकान अच्छा, पे गया। ओके। और पहले मैंने गोश्त खरीदा वाह, बकरे का और फिर लेकर आया। मतलब इसमें पूरी स्टोरी है आपके पास वाह, ना कि मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं कुकिंग के उसमें ना। अच्छा मैंने जब हमारे कुक थे उनका नाम श्री राम था। भाई श्री राम साहब जो हैं उनकी कहानी हम लौट कर जब आएंगे तब सुनेंगे, आपकी इजाजत से। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। वेलकम बैक, मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं एहतमाम रमज़ान। और आज जो मेरा छोटू है, जो मेरे काम करता है, वो तरक्की पाके आगे चले गए। पप्पू पास हो गया है, अब मेरे दूसरे स्टूडेंट आ गए। स्टूडेंट नहीं टीचर। हाँ भाई देखिए वो दावेदार हैं कि उन्होंने जितना वक्त भारत में गुजारा है मैं आया student- मुल्क में, जी, वहाँ जी। पर उन्होंने बहुत कुछ। इतने आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप बहुत- मेरे किचन में खड़े होके। आप एक कढ़ाई की दास्तान सुना रहे थे। हाँ पहली दफा मैंने जब बनानी शुरू की तो उसने देखा कि यार ये तो कोई भंडा होने वाला है, ओए ओए। करीब नहीं आया वो। अब मैंने जब सारा बना लिया और मैंने बटर डाला उसमें, आहा। डालडे घी की हाय बजाय। हाय 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 हाय, सुन रहे हैं आप? कहा कि जो भूनना है ना देसी बकरा है तो इसको देसी उसमें अरे ना यार घी में कोई भून दो। ओ भाई कोई एम्बुलेंस बुला लिया करो जब ऐसी गुफ्तगू करनी हो। बताते में उनके मुंह में भी पानी आ रहा है ना। क्योंकि मैंने वर्कआउट के बाद कुछ नहीं खाया, डायरेक्ट इधर आ गया। नहीं नहीं अभी आपको खिलाएंगे शेफ फातिमा। अच्छा फिर क्या हुआ? बस फिर मैंने जो कढ़ाई बनाई तो मैं भून रहा था, मेरे पास आया तो उसकी खुशबू अच्छी लगी थी। मैंने वो भुनी हुई बोटी जो कि माँ अपने बच्चे को देती है सबसे अच्छी वाली। सबसे, वो निकाल के दी। मैंने कहा खाओ। अब मुझे पता चल गया था कि मैंने बहुत लजीज। लजीज काम कर दिया। खा के कहता है तुम पाकिस्तान में कुकिंग करते हो? मैंने कहा नहीं। अच्छा उसके बाद पूरी टीम में मैं मशहूर था कि क्या कब कढ़ाई खिला रहे हो, कब कढ़ाई खिला रहे हो, वाह, वाह। कब कढ़ाई। ये सवाल हमारा भी हो सकता है वैसे। हाँ कि हाँ, कब कढ़ाई खिला रहे मतलब हो? आप ये ना समझे कि वहाँ सवाल था, ये सवाल यहाँ पे भी हो सकता है। खुर्रम आप मेरे टीचर नहीं हो सकते क्योंकि अच्छा। ये एक्सपर्ट का जो किचन है ओके। ये मेरा है और यहाँ की चलो, ये- एक्सपर्ट मैं हूँ। आप भाई नहीं हो देखें सकते। एक वो था ना वो क्या कि एक नयाम नयाम में में दो तलवारें नहीं हो नहीं सकता, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने मोहसिन को छोटू बनाया हुआ था अपने काउंटर में, मैं अच्छा छोटे चले पे मुझे काम बताएं, करती थी। मैं भी छोटू बनने के लिए तैयार हूँ। है। बताइए बताइए उनको बताइए अच्छा। क्या करना है। मैं जल्दी से अपने व्यूवर्स को बता दूं कि हमने जो चीज़ ऑमलेट बनाया था इसको हमने फ्लिप किया क्योंकि हम ब्रेक पे चले गए थे, टाइम नहीं था। मैंने इसके ऊपर चेडर चीज़ जो है स्प्रिंकल की, उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और थोड़े से फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स हमने इसमें डाले थे और फिर हमने इसको ढक दिया हल्की आंच पे। तो ये चीज़ मेल्ट हो गई है और अब मैं मेरा खा के बता छोटू सकता हूँ। ये निकालेगा प्लेट में। चलें छोटू मुफ्ती साहब तुम डालें। अच्छा जो जायका माँ के हाथों में होता है वो जायका आप हर जगह ढूंढ रहे होते हैं।
जबकि अच्छा इसमें मुझे लगता है कि कभी कभी हम अपनी बेगमात से ज्यादती कर देते हैं। वो से मैंने लफ्ज बेगमात इस्तेमाल कर लिया, आपको बुरा तो नहीं लगा? एक से ज्यादा सीधा बेगम सही इस्तेमाल किया मेरे लिए तो। अच्छा बेगम से बिल्कुल मिडिल में। अच्छा ये तो बात चल आप कुछ कह रही हैं? हाँ कुछ कर चुकी हैं, आपके पहुंच चुकी हैं मुझे लगता है। इन्होंने निकाल लिया है चेक बिल्कुल। करें ये कितनी नफासत से मैंने रखा है। मैं यार सदके जबरदस्त, जाऊं, जबरदस्त। ये वाला सदके जाऊं मैं? हाँ वो मैं करती हूँ। हाय सच बलाएं ले लें इनकी। अम्मी जान हूँ मैं सबकी यहाँ पे। अच्छा चलो। अच्छा डांटती भी हूँ ना आप बलाए भी तशरीफ नहीं रखें, आपसे हम इतना काम करवाएंगे कल को। ये दोबारा नहीं आएंगे हमारे लेकिन शो। बहुत अच्छा आपने मतलब जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी वो बहुत अच्छी निभाई आपने, बखूबी ने भाई। बखूबी अच्छा निभाई। अब पराठों तक नौबत आ गई है। जी बिल्कुल, लेकिन छोटू आप वो लाना भूल गए। क्या? मुझे पराठों के लिए ना खुश्की चाहिए थी। ओहो वो तो है ही नहीं। खुशका चाहिए था भाई, जी। खुशका ला कर दीजिए, तब तक मैं ड्रिंक्स जो है वो रेडी कर दूं। बिल्कुल, क्योंकि इसके बगैर तो हमारा टड़ा जनाब आली, आवाज हम सब की पसंदीदा और दिल की बात कहने की जो हमारा जरिया है, जी, जी। हमारा दस्तरखान नाम का, वो देख रहे हैं खुदम यूं करके। खुदम आपको ही मिलेगी, फिक्र नहीं करें, 7 अप सबको मिलेगी। वो ग्लास देखिए 7 अप के बगैर जो है, हाँ वो ग्लास के नहीं, ग्लास कम है और मेहमान ज्यादा है। लेकिन आपको मिल जाएगी, आप बेफिक्र हैं। वो कह रहे हैं मैं मुंह लगा के पीऊंगा बॉटल। खुदम आप मुंह लगा के पी लेंगे बॉटल? मतलब वो बड़ी बॉटल पे उनकी नजर है भाई, यानी ये तो आपसे भी ज्यादा। भाई देखें हम देसी बॉय। हाँ देसी बॉय यार। अच्छा ये देखें, ये मेरा ये फायदा होता है कि मैं जब अगर करूंगा काम तो नफासत से करूंगा, लेकिन मेरा किचन आपको हमेशा साफ मिलेगा। खुर्रम भाई इस मामले में थोड़े पीछे रह गए। मेरे मैं पहले मैस क्रिएट करता हूँ, उसके बाद क्लीनिंग करता हूँ। हाँ, ताकि फर्क भाई, वाज़ेह हो। ये हमारा अंडा रेडी है? बिल्कुल जी बिल्कुल रेडी बिल्कुल है। तैयार। अब हम बना रहे हैं एक, मैं इसकी साइड पर भाई, ये आप अगर हाँ मुझे बिल्कुल इजाजत दें। केचप तो, क्योंकि ये चीज ऑमलेट है, इसके साथ अगर हम कनौर का केचप यूज नहीं करेंगे तो ये इसके साथ मतलब नाराज हो जाएगा। ज्यादती हो जाएगी। बिल्कुल, वो हमारा जो ऑमलेट है वो नाराज हो जाएगा। ये देखें आप, ये मेरे काम पर देखें ये आप। भी सलीका है कि आप देख रहे हैं चेक आप, करें। देख ये रहे तो हैं आपने जलेबी बना दी, मैं- बिल्कुल जलेबी केचप की मैं जलेबी। केचप से जलेबी बना सकता हूँ, डरो और मुझसे। मेयोनेज़ से मुझसे डरो। अच्छा अब ये मैं ये भी खाना चाहता हूँ। ये तो कितना क्रीमी और इतना रिच है। मैं इसी तरफ आ रही थी, आपने पहले उठा लिया। मतलब आपको तो बहुत ही जल्दी होती है, मुझे हैरत है। देखिए इफ्तार होने वाली है। जी। मैं ये है क्या, ये तो बता दें। ये आप बताएंगे ना। आप क्रीमी हेलमेंस मायनीज है जो कि रियल ऑर्गेनिक अंडों से बनी है, और आपको पता है मैं तो ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, इसलिए ये मेरे किचन में आपको ज़रूर नज़र आएंगी। तो मोहसिन ने एक जलेबी बना दी है और दूसरा पता नहीं रसगुल्ला शायद ये मायनीज से बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो बना नहीं। लेकिन इन्होंने देखिए मेरी तरफ से जो होना था वो हो गया। एक्सपर्ट के टिश्यू से कनौर के केचप का कतरा पहुंचते हुए चीज ऑमलेट तैयार हो चुका है। कनौर का केचप और हेलमेंस की मायोनीज डल चुकी है उसके साथ। अब बताइए क्या अगला पड़ाव क्या है? बस जी, अब हम पराठे की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं थोड़ा सा रुक गई थी, आपको पता है। अब हम पराठे की मैं आपको टेक्निक बता दूं। एक सेकंड, लेकिन आप ये हाथ वाथ से बनाने लगे, हाथ धोए आपने? ओ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं और लाइफ बॉय, हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजर ये तो मेरे साथ में, ये बैग में मौजूद होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जब किचन में आती हूँ अपने, तो मेरा किचन एक्सपर्ट मुझे पहले ही बता देता है कि जनाब जाइए और हाथ धोइए। बिल्कुल तो मैं हाथ धो चुकी हूँ, बल्कि अभी मैं जब फारिग हो जाऊंगी बनाने के बाद तो भी मैं हाथ तो आपने उसको पंप भी कर लिया और रब भी कर लिया और छू भी कर दिया। 99.9% जर्म्स को छू भी कर दिया। मेरे जर्म्स नहीं है, मेरे कीटाणु हैं। अब हाँ भाई, इनके मेरे कीटाणु और कीटाणु। हमारे जर्म्स। जी जी जी। अच्छा जनाब, हमने पराठे को इस तरह से बेला, इसके ऊपर हमने तेल या घी जो आपकी मर्जी है वो हमने लगाया। अब हम इसको रोल करेंगे। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये टेक्निक है। बिल्कुल। क्योंकि हम लच्छा पराठा बना रहे हैं। यस यस। और हमने इसको इस तरह से रोल करके हमने इसको लंबा सा कर देना है। ठीक है ठीक है जी। और फिर हम इसको इस तरीके से भाई, वाह वाह एक के ऊपर एक, ये देखें, लेयर बाय लेयर, एक के ऊपर एक, और फिर हम इसको बिल्कुल। प्रेस कर देंगे। प्रेस कर देंगे। ये और अब है बस इसको बेल के आपने पकाना है। जी बिल्कुल। उम्मीद करते हैं आपके दस्तरखान भी जो है वो सज चुके होंगे, इफ्तार की तैयारी मुकम्मल हो चुकी होगी। क्यों कि कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। जब आप लौट कर आएंगे तो हमारा दस्तरखान भी सज चुका होगा, इफ्तार हम कर चुके होंगे, लेकिन बाकी जो खाबा है कराची की ज़बान में, जो खाबा है वो हम आपके साथ करेंगे, मुफ्ती साहब के साथ करेंगे, खुर्रम भाई के साथ करेंगे। लौट कर आइए रौनक रमज़ान। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। और रौनक रमज़ान में आप सब ने रोज़ा तो खोल ही लिया होगा क्योंकि इफ्तार का वक्त हो चुका था। यहाँ भी टेबल सज चुकी है। बस हमने रोज़ा खोला है, अभी यहाँ खाया नहीं गया, बड़ी मुश्किलों से हमने रोका है मोहसिन को,
लेकिन मुझे नहीं लगता ये काफ़ी देर रुकने वाले हैं। हाय हाय। सकता हो जाता है मोहसिन को, जब कुछ आ जाए ना टेबल पे तो बस ये बैठ के यूं देखते रहते हैं। ये क्यों होता है? देखिए मेरा मानना है कि मुझसे इफ्तार के बाद शो मत करवाया करें, पहले करवा उसके बाद आप दोनों होस्ट कर लिया करें। पहले। लेकिन ये इसलिए भी है, ये यहाँ इसलिए भी रुके हुए हैं क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी थोड़ी पहले भी पूरी की थी इनके हाथ धुलवा के, और अब भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सैनिटाइजर यूज़ करवाऊँ इनको, जो कि लाइफ बॉय का है। और क्यों करना है हमें यूज़? क्योंकि आपने करनी है इफ्तार, ऐसे ही है। हाय मैंने ही तो करनी है इफ्तार। लाओ भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाओ, उसमें लिखा हो कि इफ्तार के बाद मोहसिन खाना खाते दिखाए जाएंगे ऑन स्क्रीन। बिल्कुल। इफ्तार के साथ जरूरी है, ये आप भी लें। हाथ में बटा दूंगा, कोई मसला नहीं। ले सर देखे ना मेरे मेहमान। अच्छा मजे की बात ये है मुफ्ती साहब भी हमारा हाथ बटाते हैं खाने में, और मुफ्ती साहब बल्कि हमारा गिला करते हैं कि हम लोग जो है वो उस वक्त कम खाते हैं मुफ्ती साहब, लेकिन खाने को इंतजार भी नहीं करवाते बहुत ज्यादा, और खाने के साथ इंसाफ भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिस्क की कदर करनी चाहिए, बिल्कुल सही, यकीनन कदर करनी चाहिए। अच्छा माँ के ऊपर हमने बड़ा तज़किरा किया, और अक्सर माँ पे बहुत तज़किरा होता है। बिल्कुल। हम हमेशा माँ के दर्जात बुलंद रखते हैं, जिसमें कि कोई दो राय नहीं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि माँ के नंबर होने ही ज्यादा चाहिए, हर सूरत में ज्यादा होने चाहिए बाप से। मुझे याद है हम उनका भी जो एक वो ड्यू रिवॉर्ड है बाप का, वो नहीं दे सकते। मुझे क्या याद पड़ता है कि फैसलाबाद की सड़क, स्कूल जा रहे हैं हम तीनों बहन भाई, और मेरे वालिद साहब के पास एक साइकिल थी सोहराब की, काले रंग की साइकिल, और उन्होंने अब हमारे लिए पीछे साइकिल पे एक गद्दी लगवाई हुई थी। मुफ्ती साहब मेरे बचपन की, मेरी याददाश्त बड़ी महदूद है, लेकिन मेरे बचपन की बड़ी स्ट्रॉन्ग याद जो है खुर्रम, उसमें से वो एक याद है कि वो तारिकाबाद का पुल आता था। किंडरगार्टन स्कूल में जब पढ़ते थे हम तीनों बहन भाई। मुफ्ती साहब वो जिस मुशक्कत से उस आदमी ने, मैं मुखातिब इसलिए इस तरह कर रहा हूं कि मैं तीसरा आदमी बन के देख रहा हूं इस वक्त उस मंजर को, कि एक आदमी जोर लगा रहा है, पूरी जान लगा रहा है, पुल चढ़ा रहा है, 3 बच्चों को बिठा के उनको लाद के उनके बस्ते और जोर लगा के पुल चढ़ा रहा है, उनको छोड़ने जा रहा है। बाप की जो जिम्मेदारियां हैं, जो बाप का एक रुतबा है, मैं चाहूंगा आज उस पर भी हम चर्चा करें, उस पर भी हम बात करें, ताकि लोगों को पता चले। क्यों कि कहीं ना कहीं मेरे और मेरे वालिद साहब के, तमहीद इसलिए बांध रहा हूं ताकि लोग रिलेट कर सकें और फिर हम उसका कोई नतीजा निकाल सकें। मेरे और मेरे वालिद साहब के बीच में थोड़ा गैप था। जिस तरह माएँ पंजाब में, वो या हर जगह ही मेरे ख्याल में, वो जिस तरह माएँ कहा करती है ना कि तू रुक जा, तेरे प्यो नू दस नहीं है, कि तेरे अब्बू आएंगे ना मैं उनको शिकायत लगाऊंगी। तो ये अम्मियों का एक अंदाज होता था। तो अब्बा के और मेरे बीच में ना थोड़ा सा गैप रह गया। अब मुझे कच्ची पेंसिल भी चाहिए होती थी। मैं अपनी बड़ी बहन को कहा करता था, जो अपनी बड़ी बहन से छोटी थी, यानी बीच वाली जो थी हमारी, उनको कहा करता था कि ऐना जरा अब्बू को कहना मुझे वो चाहिए। तो वो तो वो एक गैप रह गया। लेकिन वो गैप फिर अम्मा के जाने के बाद फिल हुआ। वो जो खला था, तो उसमें कहीं ना कहीं, जैसे मैं इस शो का ये फायदा जरूर उठाता हूँ, मैं इसमें मुझे कन्फेशन कर लेता हूँ, कुछ गलतियां जो मैं मान लेता हूँ। मेरे से अब्बा के साथ एक गुस्ताखी हो गई, अब्बा के और मेरे बीच कुछ तल्ख कलामी हो गई, और अब उसको मेरे अंदर कभी वो हिम्मत नहीं आई कि मैं उनसे डायरेक्टली कह सकूं कि मुझे उसके लिए माफ कर दें। लेकिन मैंने अपने रवैये से बड़ी कोशिश की कि मैं अपने रवैये से जाहिर करूं कि मैं शर्मिंदा हूं और मैं माफी चाहता हूं। क्या उस रवैये से उस गलती का अजाला है, या इस बार ईद पे जाके फिर जफ्फी हो ही जाए? बिल्कुल, ईद पे जाके उनके कदमों में गिर जाएं तो अल्लाह ताला और बुलंदियाँ देगा। क्या बात! जफ्फी भी हो जाए, कदमों में गिर जाएं और उनके पाँव को चूम लें। वाह वाह वाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस से पाक है कि जब आप अपने वालिदैन को अदब के साथ, एहतराम के साथ जाके मिलते हैं, आप उनके सीने से लगते हैं, तो दर हकीकत ये खुशी जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा को मिलती है और अल्लाह तबारक व तआला की ये खुशी होती है। और हुज़ूर की बारगाह में आकर साहब ये पूछते थे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का कोई महबूब तरीन काम बताएं कि जो अल्लाह को अच्छा लगता हो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पसंदीदा अमल जो खुदा का है वो ये कि एक तो नमाज को टाइम पर पढ़ना है आपने, ठीक है, अस्सलातु लिवक्तिहा, और दूसरे नंबर पर यह है कि सुम्मा बिर्रुल वालिदैनी, फिर उसके बाद अपने वालिदैन के साथ आपने एहसान करना है, हुस्न सलूक करना है। ये जो एहसान और हुस्न सलूक होता है ना, ये खाली काम से नहीं होता, आपके तसव्वुरात से, आपके जो अंदर के जो एक ज़ाहिर और बातिन दोनों को मिला लिया जाता है। और आपका जो लहजा होता है, आपके लहजे में इस कदर मिठास होना चाहिए कि जब आपका वालिद पूरा दिन या पूरी ज़िंदगी आपके लिए कमा कमा के थक हार के घर आते हैं ना,
तो आपका लहजा सुनकर उनकी सारी थकावटें दूर हो जानी चाहिए, नरमी होनी चाहिए, नरमी होनी चाहिए, इतना अदब होना चाहिए। कुरान ने तो ये कहा ना, उफ उफ भी नहीं कहना। उफ का मतलब यही होता है कि कोई बात कह रहे हैं, उफ यार ये उफ होता है। ये मुझे लगता है मुझे खुर्रम भी और आप लोग भी जाहिर है उस एज में हम लोग आ चुके हैं कि जहां पर तहम्मुल आ जाता है। ये सीख मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पर बैठने का मकसद इस तरह से भी पूरा हो सकता है कि अगर वो सियाने कहते हैं ना कि आप किसी के तजर्बे से, किसी की गलती से सीख लें। जो गलतियां हमने दोहराई, हम वक्त के साथ साथ उम्र के उस हिस्से में आकर फिर हमने वो सीखा कि हमें अपने बाप की कदर करनी है, हमें अपने वालिदैन की कदर करनी है, हमें उनको वक्त देना है, हमने उनकी खिदमत करनी है। तो ऐसा ना हो कि जिस तरह खुर्रम भाई मैं था दुबई में, अवार्ड शो एक होस्ट कर रहा था मैं वहां से ना रोज अम्मी को तस्वीर भेजा करता था कि आज मैंने ये कपड़े पहने, आज मैं ऐसे तैयार हुआ हूँ, तो बड़ी खुश होती थी। और क्योंकि वहां पे कॉल नहीं कर पाते थे बहुत ज्यादा लंबी हम, तो मैं अवार्ड शो होस्ट कर रहा हूँ और जब मैं जैसे ही मैं वापस लौटा हूँ उसके अगले दिन मेरी अम्मी ने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। तो वो ऐसा था जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। तो मैं ये गुजारिश ये है कि ऐसा ना हो जाए कि आप मेरी तरह बदबख्त रह जाएं और आप वो वक्त गवा दें कि जो उनके साथ गुजारना था। कमाएं, उनको फख्र बने उनका, मगर उनको वक्त जरूर दें, वो ज्यादा कीमती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। और रौनक रमज़ान में आप सबने रोज़ा तो खोल ही लिया होगा क्योंकि इफ्तार का वक्त हो चुका था। यहाँ भी टेबल सज चुकी है, बस हमने रोज़ा खोला है, अभी यहाँ खाया नहीं गया, बड़ी मुश्किलों से हमने रोका है मोहसिन को, लेकिन मुझे नहीं लगता ये काफ़ी देर रुकने वाले हैं। सकता हो जाता है मौसम को, जब कुछ आ जाए ना टेबल पे तो बस ये बैठ के यूं देखते रहते हैं। ये क्यों होता है? देखिए मेरा मानना है कि मुझसे इफ्तार के बाद शो मत करवाया करें, पहले करवा, उसके बाद आप दोनों होस्ट कर लिया करें। पहले। लेकिन ये इसलिए भी है, ये यहाँ इसलिए भी रुके हुए हैं क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी थोड़ी पहले भी पूरी की थी इनके हाथ धुलवा के, और अब भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सैनिटाइजर यूज करवाऊं इनको, जो कि लाइफ बॉय का है। और क्यों करना है हमें यूज? क्योंकि आपने करनी है इफ्तार। हाय, मैंने ही तो करनी है इफ्तार। लाओ भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाओ, उसमें लिखा हो कि इफ्तार के बाद मोहसिन खाना खाते दिखाए जाएंगे ऑन स्क्रीन। बिल्कुल इफ्तार के साथ जरूरी है, ये आप भी लें। हाथ में बटा दूंगा, कोई मसला नहीं। ले सर, देखे ना मेरे मेहमान। अच्छा, मजे की बात ये है मुफ्ती साहब भी हमारा हाथ बटाते हैं खाने में, और मुफ्ती साहब बल्कि हमारा गिला करते हैं कि हम लोग जो है वो उस वक्त कम खाते हैं मुफ्ती साहब, लेकिन खाने को इंतजार भी नहीं करवाते बहुत ज्यादा, और खाने के साथ इंसाफ भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिस्क की कदर करनी चाहिए, यकीनन कदर करनी चाहिए। अच्छा, माँ के ऊपर हमने बड़ा तज़किरा किया और अक्सर माँ पे बहुत तज़किरा होता है। बिल्कुल, हम हमेशा माँ के दर्जात बुलंद रखते हैं, जिसमें कि कोई दो राय नहीं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि माँ के नंबर होने ही ज्यादा चाहिए, हर सूरत में ज्यादा होने चाहिए बाप से। मुझे याद है हम उनका भी जो एक वो ड्यू रिवॉर्ड है बाप का, वो नहीं दे सकते। मुझे क्या याद पड़ता है कि फैसलाबाद की सड़क, स्कूल जा रहे हैं हम तीनों बहन भाई, और मेरे वालिद साहब के पास एक साइकिल थी सहराब की, काले रंग की साइकिल, और उन्होंने अब हमारे लिए पीछे साइकिल पे एक गद्दी लगवाई हुई थी। मुफ्ती साहब, मेरे बचपन की मेरी याददाश्त बड़ी महदूद है, लेकिन मेरे बचपन की बड़ी स्ट्रॉन्ग याद जो है खुर्रम, उसमें से वो एक याद है कि वो तारिकाबाद का पुल आता था। किंडरगार्टन स्कूल में जब पढ़ते थे हम तीनों बहन भाई। मुफ्ती साहब, वो जिस मुशक्कत से उस आदमी ने, मैं मुखातिब इसलिए इस तरह कर रहा हूं कि मैं तीसरा आदमी बन के देख रहा हूं इस वक्त उस मंजर को। एक आदमी जोर लगा रहा है, पूरी जान लगा रहा है, पुल चढ़ा रहा है, 3 बच्चों को बिठा के, उनको लाद के, उनके बस्ते, और जोर लगा के पुल चढ़ा रहा है, उनको छोड़ने जा रहा है। बाप की जो जिम्मेदारियां हैं, जो बाप का एक रुतबा है, मैं चाहूंगा आज उस पर भी हम चर्चा करें, उस पर भी हम बात करें, ताकि लोगों को पता चले। क्यों कि कहीं ना कहीं मेरे और मेरे वालिद साहब के तमहीद इसलिए बांध रहा हूं ताकि लोग रिलेट कर सकें और फिर हम उसका कोई नतीजा निकाल सकें। मेरे और मेरे वालिद साहब के बीच में थोड़ा गैप था। तो जिस तरह माएँ पंजाब में, वो हर जगह ही मेरे ख्याल में, तो जिस तरह माएँ कहा करती है ना कि तू आ जा, तो जिस तरह माएँ कहा करती है ना कि तू रुक जा, तेरे प्यो नू दस नहीं है कि तेरे अब्बू आएंगे ना, मैं उनको शिकायत लगाऊंगी। तो ये अम्मियों का एक अंदाज होता था। तो अब्बा के और मेरे बीच में ना थोड़ा सा गैप रह गया। अब मुझे कच्ची पेंसिल भी चाहिए होती थी। मैं अपनी बड़ी बहन को कहा करता था, जो अपनी बड़ी बहन से छोटी थी, यानी बीच वाली जो थी हमारी, उनको कहा करता था कि ऐना जरा अब्बू को कहना मुझे वो चाहिए। तो वो, हाँ, तो वो एक गैप रह गया। लेकिन वो गैप फिर अम्मा के जाने के बाद फिल हुआ।
वो जो खला था, तो उसमें कहीं ना कहीं, जैसे मैं इस शो का ये फायदा जरूर उठाता हूँ, मैं इसमें मुझे कन्फेशन कर लेता हूँ, कुछ गलतियां जो मैं मान लेता हूँ। मेरे से अब्बा के साथ एक गुस्ताखी हो गई, अब्बा के और मेरे बीच कुछ तल्ख कलामी हो गई, और अब उसको मेरे अंदर कभी वो हिम्मत नहीं आई कि मैं उनसे डायरेक्टली कह सकूं कि मुझे उसके लिए माफ कर दें, लेकिन मैंने अपने रवैये से बड़ी कोशिश की कि मैं अपने रवैये से जाहिर करूं कि मैं शर्मिंदा हूं और मैं माफी चाहता हूं। क्या उस रवैये से उस गलती का अजाला है, या इस बार ईद पे जाके फिर जफ्फी हो ही जाए? बिल्कुल, ईद पे जाके उनके कदमों में गिर जाएं तो अल्लाह ताला और बुलंदियाँ देगा। क्या बात, जफ्फी भी हो जाए, कदमों में गिर जाएं और उनके पाँव को चूम लें। वाह वाह वाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस से पाक है कि जब आप अपने वालिदैन को अदब के साथ, एहतराम के साथ जाके मिलते हैं, आप उनके सीने से लगते हैं, तो दर हकीकत ये खुशी जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा को मिलती है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला की ये खुशी होती है। और हुज़ूर की बारगाह में आकर साहबा ये पूछते थे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का कोई महबूब तरीन काम बताएं कि जो अल्लाह को अच्छा लगता हो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पसंदीदा अमल जो खुदा का है वो ये कि एक तो नमाज को टाइम पर पढ़ना है आपने, ठीक है, अस्सलातु लिवक्तिहा, और दूसरे नंबर पर यह है कि सुम्मा बिर्रुल वालिदैनी, फिर उसके बाद अपने वालिदैन के साथ आपने एहसान करना है, हुस्न सलूक करना है। ये जो एहसान और हुस्न सलूक होता है ना, ये खाली काम से नहीं होता, आपके तसव्वुरात से, आपके जो अंदर के जो एक ज़ाहिर और बातन दोनों को मिला लिया जाता है। और आपका जो लहजा होता है, आपके लहजे में इस कदर मिठास होना चाहिए कि जब आपका वालिद पूरा दिन या पूरी ज़िंदगी आपके लिए कमा कमा के थक हार के घर आते हैं ना, तो आपका लहजा सुनकर उनकी सारी थकावटें दूर हो जानी चाहिए, नरमी होनी चाहिए, इतना अदब होना चाहिए। कुरान ने तो ये कहा ना, उफ उफ भी नहीं कहना। उफ का मतलब यही होता है कि कोई बात कह रहे हैं, उफ यार, ये उफ होता है। ये मुझे लगता है खुर्रम भी और आप लोग भी जाहिर है उस एज में हम लोग आ चुके हैं कि जहां पर तहम्मुल आ जाता है। ये सीख मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पर बैठने का मकसद इस तरह से भी पूरा हो सकता है कि अगर वो सियाने कहते हैं ना कि आप किसी के तजर्बे से, किसी की गलती से सीख लें। जो गलतियां हमने दोहराई, हम वक्त के साथ साथ उम्र के उस हिस्से में आकर फिर हमने वो सीखा कि हमें अपने बाप की कदर करनी है, हमें अपने वालिदैन की कदर करनी है, हमें उनको वक्त देना है, हमें उनकी खिदमत करनी है। तो ऐसा ना हो कि जिस तरह खुर्रम भाई, मैं था दुबई में, अवार्ड शो एक होस्ट कर रहा था मैं वहां से ना रोज अम्मी को तस्वीर भेजा करता था कि आज मैंने ये कपड़े पहने, आज मैं ऐसे तैयार हुआ, तो बड़ी खुश होती थी। और क्योंकि वहां पे कॉल नहीं कर पाते थे बहुत ज्यादा लंबी हम, तो मैं अवार्ड शो होस्ट कर रहा हूँ, और जब मैं जैसे ही मैं वापस लौटा हूँ, उसके अगले दिन मेरी अम्मी ने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। तो ऐसा था जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। तो मैं ये गुजारिश ये है कि ऐसा ना हो जाए कि आप मेरी तरह बदबख्त रह जाएं और आप वो वक्त गवा दें कि जो उनके साथ गुजारना था। कमाएं, उनको फख्र बने उनका, मगर उनको वक्त जरूर दें, वो ज्यादा कीमती। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर प्रोग्राम है रौनक रमजान, और मौजू आज का जो है वो मेरा पसंदीदा मौजू है। ये ऐसा मौजू है कि जिस पर मैं ताउम्र बात कर सकता हूँ, और ये बात मैं आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले नहीं कर सकता था। जब मेरी वालिदा हयात थी, मैंने उनको फॉर ग्रांटेड लिया। वो मुझसे इतना प्यार करती थी। उनके जाने के बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि वो तुम्हारे नाम की तस्वीयां करती थी मोहसिन, उन्होंने तुम्हें दुआ की तरह रखा हुआ था। हाय खुर्रम भाई, मेरे साथ वैसे बिल्कुल डिफरेंट। हाँ, बिस्मिल्लाह। आई मीन मैंने अम्मी के साथ भरपूर टाइम स्पेंड किया, और वो बिल्कुल हर वक्त लोगों से मेरी तारीफ इस तरह करती थी कि मैं फैसलाबाद में अगर कोई मना कर दूं ना बैठ के कि तुमने कराची वहाँ पर ये काम नहीं करना, तो ये नहीं करता। तो ये वहाँ बैठा, जबकि मैं इसको वहाँ पर देख भी नहीं रही, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि ये वहाँ पर ये काम वो नहीं करेगा जिसको मैंने मना करना। वाह वाह। अच्छा, यही सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है कि हमारी माएँ अगर चली गई हैं तो वो फख्र से गई हैं, वो खुशी से गई हैं। बिल्कुल, उनको हमने नदामत दे के नहीं भेजा। मुझे ये अफसोस कम से कम नहीं होता है। बात की तो सेटिस्फेक्शन है कि एक दिल मजबूत है। फख्र लेके आपने देखा आपके सामने, वरना क्या होता है, प्यारे दूर होते हैं। आजकल आप सूरत हाल देखें ना कि फ्लाइट्स बंद हैं, जी, बच्चे बाहर हैं, तो बड़ा मुश्किल, तो आप नहीं पहुंच पाते। कोरोना ने जिंदगी का हम सबको इतना ही दूर कर दिया, सारे रिश्ते। और जिन लोगों ने इस वक्त पे एमी घर में अपने चाहने वालों के साथ वक्त गुजारा है,
कहीं ना कहीं वो लोग खुशकिस्मत हैं, वो इसी बहाने से गुजार लिया। मोहसिन, यहाँ पे आपकी बात को सेकंड करूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बाप ऐसे हैं जो अपनी, हम माओं का तो बिल्कुल बरहक है, लेकिन मैंने खुद देखा है वो वीडियो कॉल पे आंसुओं से रो रहे होते हैं। जी। वो दूर हैं, वो आ नहीं सकते, वो पहुंच नहीं सकते अपनी फैमिली के पास, और जॉब की वजह से चीज़ें दूर हैं। मतलब ये नेमतें हैं, जब बाप आपको गुदगुदी लगा के उठा रहा होता है, ऑफिस से थका हुआ आता है, या उसकी पसीने वाली कमीज, जो मतलब ये वो चीज़ें जो नेमतें और रहमतें हैं। बिल्कुल। और बस जब तक मिल रही हैं अल्लाह की, तब तक इनको बटोर लें। और जब माँ चली जाती है तो फिर आपका एक राजदार चला जाता है, हाँ, आपका एक दोस्त चला जाता है, आपका एक मशीर चला जाता है, और उसको अपना बच्चा कभी बुरा नहीं लगता। और फिर आप सोचते हैं कि माए नहीं मैं किन्नू आखा। ओफ, हैं? बिस्मिल्लाह। पता नहीं मुझसे कैसा गाया जाएगा, लेकिन ना हम गा तो रही नहीं, हम अम्मी को सुनाने बैठे हैं आज। मैं सुनाऊंगा इस दफा, तो मैं कोशिश करूंगा कि बिस्मिल्लाह। मोहसिन भाई आप भी थोड़ा सा सुनाना। सर मैं साथ दरमियान में। बल्कि बिस्मिल्लाह। आप मेरे साथ ही माइक पे। मैं आपके साथ साथ हम नवा। दर्द विछोड़े दहाली दुखा दी रोटी सूलां दा साल दुखा दी रोटी सूलां दा साल आही दा बालनी माए दर्द विछोड़े दहाली माए तू आ तो तू आ तो मेरे मुर्शद वाला तू आ तो मेरे मुर्शद वाला जा फोला ताला माए दर्द विछोड़े दहाली माए रांझा रांझा राजा 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 फिर में ढूंढे दी राजा मेरे वाह 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 वाह।
दर्द विछोड़ेगा हालिनी माए नीम की सुभान सुभान। लौट कर आइए एक ब्रेक के बाद। वाह 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 वाह। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा आपने खुदा। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा सुनहरे अक़वाल। भाई सुनहरे अक़वाल में मुफ्ती साहब की इजाज़त से आपके पास से तो हमने किस्से सुनने हैं आज हमने बाअदब करके जाना है नई नस्ल को इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जलील व रुस्वा हो वो आदमी, खाक हो जाए वो आदमी, वो बदबख्त है कि जिसने अपने माँ बाप में से किसी एक को भी बुढ़ापे में पाया और फिर भी जन्नत हासिल नहीं। तफसीर के लिए मुफ्ती साहब से बेहतर कोई आदमी नहीं हमारे पास। बिल्कुल तफसीर इतनी कर सकते हैं, मैं हवाले दे सकता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये बात जो है ना मुसन्निफ इब्न शैबा के अंदर मौजूद है, मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर मौजूद है, सही इब्न हब्बान के अंदर मौजूद है, मुस्नद दारमी के अंदर मौजूद है, बहकी के अंदर मौजूद है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्द 8 सफ़ा 300 पे मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके लिए दुआए ज़रर फरमाई। साहबा पूछते हैं कि आका आज क्या हो गया, पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप आमीन आमीन फरमाए जा रहे हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि अभी जिब्रील अमीन आए थे मेरे पास और जिब्रील अमीन ने आकर ये कहा कि बर्बाद हो जाए, खाक आलूद हो जाए उस शख्स की नाक जिसने रमज़ान पाया और अपनी मक़सद ना करवा सका, या जिसके पास कुरान था वो हिदायत में ना जा सका। मुख्तलिफ अक़वाल हैं और आखिर में हुज़ूर ने यह फरमाया कि खाक आलूद हो जाए वो शख्स जिसके पास उसके वालिदैन हों या उनमें से कोई एक हो और वो अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक़ ना बनवा सका। तो आज हम जो वालिदैन के हकूक़ की बात कर रहे हैं, खुदा की कसम ये वो हकूक़ हैं कि हम कहते हैं ना कि जो 14 हकूक़ हैं, मैं ये कहता हूँ कि 14,000 हकूक़ भी अगर गिन लिए जाएँ तो ये शुमार से बाहर हैं, ये शुमार से बाहर हैं। वालिदैन के वो हकूक़ हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी गुजार जाए कभी भी हक़ पूरे नहीं होते। एक साहबी रसूलुल्लाह की बारगाह में आते हैं, अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा को अपने कंधों पर उठाकर मुशक्क़त के साथ गर्मी के अंदर जो है ना हज काबा करवाया, हज बैतुल्लाह करवाया और हर रुकन मैंने उनको जो है ना अपने कंधों पे उठा के करवाया, क्या हक़ अदा हो गया? हुज़ूर ने फरमाया कि साबित तू तो हक़ की बात करता है। जब तो अपनी वालिदा मोहतरमा के शिकमे अतर के अंदर था तो फरमाया कि तुम्हारी वालिदा मोहतरमा ने जो एक सांस लिया था ना, तुमने अभी तक उस सांस का भी हक़ अदा नहीं किया। और इसी तरह एक साहबी रसूल हुज़ूर की बारगाह में आते कि या रसूल मेरे वालिद ने मेरा माल ले लिया है, हालांकि माल मेरा है, मैंने कमाया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की रंगत तब्दील हो गई। हुज़ूर ने फरमाया तुम क्या बात कर रहे हो? कहते हैं जी मैंने जो है ना माल खुद कमाया, वालिद ने ले लिया। हुज़ूर ने फरमाया कि तू और तेरा माल, तू और तेरी औलाद, तू और तेरी सारी जायदाद, फरमाया ये तेरे बाप की है। आज अगर तेरा नाम है तो किसी जगह पे है, ये सब तेरे बाप की वजह से है। तो पता ये चला कि ये तो वो हकूक़ हैं जो कभी हक़ अदा हो ही नहीं सकते। हमने ज़िंदगी में भी इनके हक़ पूरे करने हैं और इनके मरने के बाद भी हमने इनके हकूक़ अदा करने हैं। ये वालिदैन के वो हक़ हैं कि हम कभी अदा नहीं कर सकते और हम ये करने के बाद कभी इस खुशफहमी में ना रहें कि हमने हक़ अदा कर दिया। हम चंद हज़ार रुपये उनकी हथेली पे रखते हैं हर महीने और हम समझते हैं कि हमने इनका देन दे दिया। एक और चीज़ इस पे अब सबकी राय चाहिए और वाकई पूरा टाइम लेके मैं सबके जुमले चाहूँगा। एक गलती हम करते हैं, हम वक्त नहीं देते अपने बुजुर्गों को। मैं अब फैसलाबाद जाता हूँ तो मैं दूर बैठा देखता हूँ अपनी खाला की उम्र ढलते, उनके चेहरे की झुर्रियाँ बढ़ते, अपने बाप के कंधों से गोश्त कम होते, उसकी हड्डियाँ निकलते, मैं उसको कमज़ोर होते देख रहा हूँ। उनके पास कितनी कहानियाँ हैं, कितनी बातें हैं करने को, और वो हमें तरसी हुई निगाहों से देख रहे होते हैं। हम अपने फ़ोन में, हम अपनी जिंदगियों में मगन हैं। मैं कोशिश करता हूँ, आई होप अब्बा ये प्रोग्राम ना देखें वरना उनको पता लगेगा। मैं कोशिश करूँ वो आए तो मैं फ़ोन रख दूँ ताकि मैं उनकी बात सुनूँ। हमारी एक उनको हम अम्मी ही कहा करते थे, उनका पिछले 2 हफ्ते पहले इंतकाल हुआ। अम्मी नसीम का, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में लगाता फरमाए। तो वो जब भी मेरे कमरे की तरफ आती थी तो मैं फ़ोन रख देता ताकि वो अगर कोई बात कहनी है तो मैं सुनूँ। ये बड़ी कोताही कर रहे हैं हम। अभी वक्त चूँकि कम है और हम जब ब्रेक से लौटेंगे तो मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहब की माहिराना राय भी ली जाए और आपकी कुछ जज्बाती राय भी ली जाए कि इस पे क्या कहेंगे कि हम वक्त नहीं दे पा रहे उनको। मैं इतना तड़पता इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ को वक्त नहीं दे पाया।
अब मुझे अम्मी याद आती हैं तो मेरा दिल करता है मैं फैसलाबाद जाऊँ, मैं अपनी खाला अपनी बहनों को गले लगाऊं, मैं उनको बताऊं, मैं उनको वीडियो कॉल कर लेता हूँ और मैं रोना शुरू कर देता हूँ और वो देख रही होती है या वो वक्त वापस आ जाए, कुछ इस तरह की चीजें हो जाएं कि ये मुफ्ती साहब मुख्तसर सा कुछ इस बारे में अगर आप इस बारे में हुजूर यही है कि आप जितना अपने बुजुर्गों के पास बैठेंगे, बुजुर्गों की सोबत से आपको बहुत सारे अच्छे अकवाल मिलेंगे और आपको ज़िंदगी गुजारने के तजर्बात मिलेंगे। ये है बात, वाह 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 वाह। और जब आपके पास तजर्बात आ जाते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। वाह। और फिर ये जो गुजरे हुए लम्हात है ये वापस लौट कर नहीं आते और उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी हुई होती हैं और हमेशा वो आपको ऐसी चीज़ें बता जाते हैं कि जिससे आपके आने वाली नस्लों तक ये बातें मुंतकिल होती हैं और आप जो है ना अपने मुख्तसर सी ज़िंदगी का एक अच्छे तरीके से गुजारने का तरीका सीख लेते हैं। और हमेशा वालिदैन, मेरे वालिद साहब माशाल्लाह अब भी मौजूद हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, वालदा भी मौजूद हैं, अल्लाह उनको भी लंबी ज़िंदगी दे। तो जब मैं पढ़ने जाता था, पढ़ के वापस आता तो वालिद बिठाते थे साथ में और उन्होंने हमेशा जो है ना जवां मर्दी सिखाई, जवां मर्दी। वो कहते थे जब खाने पीने बैठते थे मंड के रख, इसलिए मैं कहता हूँ कि यार मंड के रखें। और फिर मुझे वालिद ये फरमाते थे कि पढ़ना है तो जरा डट के पढ़ना है, ये है नहीं तो फिर काम पे आ जाओ। मैंने बोला वालिद को कि हुजूर बस आप इजाज़त दें, इंशाल्लाह जिस मैदान में भी जाएंगे कामयाबी आएंगी। तो फिर ऐसे होता था जब मैं पढ़ के जाता था वालिद फरमाते थे कि खाली पास होके नहीं आना, रिजल्ट और पोजीशन मिले तो मेरे घर पे आना, नहीं तो नहीं आना। अच्छा। तो फिर होता ही वही था, दुआ करते थे कि या अल्लाह लाज रखना। फिर वो वालिदैन की दुआएं होती थी फख्र बनने के लिए आपने, और हमेशा यही होता था कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इम्तिहान दिए पोजीशनें मिली और वालिदैन के साथ बैठने के लिए और वो तरीके बताते थे, ये करोगे तो कामयाब हो जाओगे, ऐसा करोगे तो कामयाब हो जाएगे। तो उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी सोहबत में बैठिए, उनके बगल में बैठिए, उनके कदमों में बैठिए और लौट कर आइए रौनक रमजान। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम है रौनक रमजान और जिस मौजू पर हम थे और उस पर बात करके फिर हम अपने अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। खुरम, आप क्या कहेंगे? कहने को तो बहुत कुछ है, मुख्तसरन मैं यही कहूँगा कि इससे हो क्या, ये नुकसान क्या हो रहा है कि हमारी तहजीब खराब हो रही है, हमारा कल्चर डिस्टर्ब हो रहा है। जिस हम सीना बसीना इल्म की बात करते हैं वो टूट रही है, वो जो बॉन्ड है वो टूट रहा है। हम वेस्ट को देख रहे हैं मोबाइल पे 24 घंटे, जितने भी वो हैं सोशल नेटवर्क्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं और दुनिया में क्या क्या हो रहा है वही देख रहे हैं। जो हमारी कोर है, जो हमारा ओरिजिनल था, वो हम मिस कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यार बैठे अपने बड़ों के पास और उनसे वो सब सीखें जो हम हैं, वो मत देखें जो हम नहीं हैं। और हम बन भी नहीं सकते, हम उसको अडेप्ट करेंगे, हम कुछ और बन जाएंगे, वो नहीं बनेंगे, चलेगा हंस की चाल तो वो फिर, और ना हम वो रहेंगे जो हम हैं। तो मेरी बहुत कोशिश होती है। देखिए एक छोटी सी बात मैं और यहाँ पर करूँगा कि कभी हम अभी अपने 30s में हैं, ठीक है, हम अपने 20s को मिस करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम सोचते हैं कि यार वो वापस नहीं आएंगे। सोचिए जो अपने 60s में चल रहा है, लेट 60s में, ये है, लेट 70s में है, अर्ली 70s में है, वो कितना कुछ मिस कर रहा होगा। तो उनको टाइम देने के लिए पास कितना कुछ शेयर करने के लिए, किससे कितनी कहानियां हैं, उनको थोड़ा टाइम दें। एग्जैक्टली, अपनी स्ट्रगल स्टोरीज बता रहे होते हैं। एक मुख्तसर सा जवाब देना चाहूंगी मुफ्ती साहब आपसे। बड़े दिनों में बंटवारे होते थे जायदादों, अब माँ बाप के बंटवारे होते हैं, कोई कुछ ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है, कोई कहता है बाप मुझे दे दो, कोई कहता है माँ मुझे दे दो, जिनके हयात हैं। क्या किस तरह, मुझे आप इसकी तफसील बताएं। देखिए तफसील इसकी यही है कि वालिदैन दोनों जितने भी उनके बच्चे होते हैं सबके होते हैं, और उसमें ये जो सांझे होते हैं, और इसमें ये मेरे तेरे वाली तो बात ही नहीं है ना। तो इस तरीके से आप उनको अपना बना लें कि वालिद की भी खिदमत करें, वालदा की भी खिदमत करें, उनके पाँव चूमें, उनकी खिदमत करें। तो इसमें यह है कि मिलजुल कर जब आप चलेंगे तो उसमें इसमें ही कामयाबी है। बाकी ये घर में ही पार्टीबाजी बना लेना कि जी मैं वालिद के साथ हूँ, मैं वालदा के साथ हूँ, तो इससे नफरतें फैलती हैं। अभी तो वालिदैन मौजूद हैं, जब वालिदैन चले जाते हैं तो भाई बहन भाइयों का आपस में झगड़े, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी हमारे यहाँ खत्म हो रहा है। अगला सेगमेंट हमारा है आओ वादा करें। रमजान 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 रौनके रमजान। भाई आओ वादा करें में इल्तमास और गुजारिश ही है आप लोगों से कि जो गलतियां मैंने की, अच्छा इन गलतियों को मैं गलतियां इसलिए कहता हूं क्योंकि ये मेरे अंदर के गिल्ट हैं। माँ बाप मेरे दोनों खुश हैं मुझसे, लेकिन मेरे अंदर है कि मैं अपनी माँ के साथ वक्त नहीं गुजार सका, मैं अपने वालिद साहब के साथ वक्त नहीं गुजार सका, मैं अपनी खाला के साथ वक्त नहीं गुजार सका,
मेरी बहनें, मेरे भांजे भांजियाँ, मेरा अपना बेटा, ये सब लोग मेरे वक्त के मुंतज़िर हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ पैसे कमा रहा हूँ। कब तक? किसके लिए? मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा और आप कहेंगे कि अच्छा, शायद अगर इससे आपको सीख ले सके। मैं एक प्रोग्राम किया करता था और उसमें मैं गाना गा रहा था। मैं फेंट हो गया एक रोज मोती साहब, आंखों के आगे अंधेरा आ गया। वो परफॉर्म कर रहा था मैं, और मैं चोक हो गया, मेरे गले में सुइयां चुभी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा आया और मैं गिर गया पीछे। म्यूजिशियन एकदम अरे 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 हो गया। जब वो मुझे उठाकर लेकर गए और मुझे होश आया, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने सोचा हुआ था कि जब मैं मरूंगा ना, जब मैं मौत आने वाली तो मैं फोन करूंगा घर पे, मैं बाजी को कहूंगा मैं उनसे कितना प्यार करता हूं, मैं अपने बेटे को वीडियो कॉल करूंगा, मैं ये करूंगा। मुझे एहसास हुआ कि इतना ही लम्हा था मौत का कि मैं उठ गया हूं तो ठीक है, अगर मैं यही गुजर जाता तो खत्म हो गई थी कहानी, मोहलत ही ना मिलती मुझे। तो इस गलत फहमी में मत रहें कि जो खुदा हाफिज अब कहकर आए हैं वो आखिरी खुदा हाफिज भी हो सकता है, तो उसे खुश उसलूबी से करें। तो गोया आज ये वादा करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने जहां जहां मुफ्ती साहब ने जितने हवाले दिए, वहां पे या तो शिर्क था, यहाँ पे हुकूकुल इबाद था, वहां पे सबसे नुमायां वालिदैन के हुकूक, उनकी अहमियत जानना था। तो वो वादा मैं भी करता हूँ। मेरे वालिद हयात हैं, मेरी 3 माएँ अभी हयात हैं, तो मैं उनको वक्त दूं, मैं उनकी खिदमत करूं। और ये वादा किससे करना है? जैसे मैं रोज कहा करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला से। जब उनकी बारगाह में जाएं तो वहां जाकर हम अपने नबी को, जिनके हम उम्मती हैं, उनको शर्मिंदा ना करें कि अरे ये थे। एक जाते जाते छोटा सा तोहफा आपकी नजर, एक टोकन है ये राहिया सिनी गोल्ड बहरिया टाउन की जानिब से, राहिया सिनी गोल्ड प्लेक्स बहरिया टाउन कराची की जानिब से। थोड़ा तवील है इसलिए मैंने एक बहर में रहेगा तो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, बहुत ही लुत्फ आया आज। मुफ्ती साहब आप तशरीफ़ लाए और आपके साथ आज आपकी किताबें भी हैं। किताबें इतने अरसे बाद देखकर ही बड़ा लुत्फ आ गया, तंग आ चुके हैं, अब वर्क का जायका ही भूल गए हम, यकीन मानिए, उसकी खुशबू ही भूल गई है ये नस्ल अगली। तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें इतनी अच्छी बातों से मुस्तफ़ीद किया। अल्लाह पाक अम्मी को जवार रहमत में जगह दें, अपनी क़ुर्बत अता करें और आकाज़ादियाँ उनकी कनीज़ों में जगह दें। अपना ख्याल रखिए और आपसे ज़रूर मुलाकात रहेगी एक बार फिर से इंशाल्लाह। फातिमा, यू आर सच अ गुड मदर एंड आई नो दैट। फातिमा को अभी बीच में फ़ोन आया भाई उनके बच्चों का और वो चलता शो छोड़ के चली गई। एक जिम्मेदार खातून है आप और एक बेहतरीन शेफ़ हैं और एक बहुत अच्छी इंसान है आप, इन्हीं बहुत शुक्रिया। और भाई जितने भी हमारे अहबाब कैमरों के पीछे हैं, आप सबकी अम्मियाँ, आप सबके अब्बुओं को अल्लाह पाक सलामत रखें और जिनके जा चुके हैं वो ऊपर मेरे अम्मियों के साथ हमारे जो है ना वो मजे कर रहे हैं, जन्नतों में खाने वाने पका रहे हैं, वो खेल रहे हैं, वो खुश हैं वहाँ पे। अब हम नहीं जाना है उनके पास, उन्होंने तो नहीं आना। और मुलाकात बरहक है, मुलाकात बरहक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारा पूरा ईमान है इस बात पे कि उनसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और जाते जाते मौलाना साहब दुआ खैर करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मालिक लम यज़ल हमारी इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, वालिदैन के हकूक़ बयान किए गए, इनके बयान करने में कोई कमी, कोई गलती, कोई कोताही हो तो माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरे मौला, जिन सुनने वाले देखने वालों के वालिदैन दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जिनके वालिदैन मौजूद हैं उनको अपने वालिदैन की तह दिल से, दिल की गहराइयों से मोहब्बत खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले जलीला से बिलखुसूस हमारे प्यारे दोस्त मोहसिन अब्बास हैदर की वालदा को जन्नत में आला मकाम अता फरमा, और साथ में बैठे हमारे दोस्त इनकी वालदा मोहतरमा को भी जन्नत में आला मकाम अता फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा के जितने भी मरहूमीन और मरहूमात दुनिया से पर्दा फरमा गए, सबकी मग़फ़िरत फरमा। मेरे मौला, हमारे वालिदैन को लंबी ज़िंदगी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, उनका साया ता देर कायम व दायम फरमा। या इलाहुल आलमीन, प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफ़ा करने की तौफ़ीक अता फरमा। मोहम्मद और आले मोहम्मद से इश्क और मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। मेरे मौला, हम वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान के दर दीवार को शादमानी और खुशियाँ अता फरमा। शहर कराची को अमन का गहवारा बना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा, और अगर आप फिर से हमें ज्वाइन करना चाहें तो कल फिर हम आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हो जाएंगे 4 बजे अपना टीवी पर। एमी, बिल्कुल अपना ख्याल रखें। एक छोटी सी दुआ के साथ, या अल्लाह हमारे वालिदैन पे उतना ही रहम कर जितना उन्होंने हम पे बचपन में किया, और बेशक तू मायूस करने वाला नहीं।
बेशक बेशक बेशक। अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। अल्लाह हाफ़िज़। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ल